स्टोरी की शुरुआत एक भयानक दिन के साथ होती है जहां पर जियांगजिन सिटी में एक पोर्टल ओपन होता है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। ना ही कोई इस बारे में समझ पा रहा था कि ये पोर्टल किसी लिए इस जगह पर ओपन हुआ है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस पोर्टल के अंदर से कुछ मॉन्स्टर जो कि छोटे इंसेक्ट का बड़ा रूप थे वो सामने आने लगे। ह्यूमैनिटी पूरे तरीके से हैरान थी इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देखकर, जिसके साथ इन मॉन्स्टर्स ने तुरंत ही जियांगजिन सिटी के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर थोड़े ही पल में पूरी की पूरी जियांगजिन सिटी एक ही बार में बर्बाद हो गई। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे मारे गए और अब एक सिटी को तबाह करने के बाद जो मॉन्स्टर थे वो धीरे धीरे करके पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलने लगे। पूरे के पूरे कंट्री के अलग अलग सिटी पर अटैक होने लगा। इसी तरीके से काफी सारे और पोर्टल ओपन हुए जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आए और उन्होंने ह्यूमंस को मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ह्यूमंस की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी थी। ह्यूमंस कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे आखिरकार उन लोगों को क्या करना चाहिए। इसी बीच में हम लोगों को एक सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक फादर अपने दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच में एक मॉन्स्टर आगे की तरफ बढ़ता है। वापस से हम लोगों को नरेटर वॉइस के थ्रू बताया जाता है जब ये सारी चीजें हो रही थी उसी वक्त ह्यूमैनिटी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा ब्रेव थे। वो इस जगह पर फाइट करने के लिए तैयार थे इन मॉन्स्टर से किसी भी हद पर, लेकिन उस टाइम तक कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन इसी के साथ ही कुछ टाइम बाद ह्यूमंस के अंदर भी अवेकनिंग होने लगी। वो भी इस जगह पर पावर को अवेक करने लगे। लेकिन ये अवेकनिंग का मामला इससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अब जो ह्यूमन इस जगह पर अवेकन हो चुके थे वो इस जगह पर फाइट कर सकते थे इन मॉन्स्टर के खिलाफ। वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इनमें भी काफी सारी कैटेगरीज थी, जिसके साथ ही जो इस जगह पर अवेकनर थे उन्होंने इस जगह पर एक एक टीम या फिर गिल्ड बनाकर सारी के सारी जगहों से मॉन्स्टर को साफ करना स्टार्ट कर दिया। वो हर जगहों पर जाते और उस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालते। इसी में एक बंदा जो कि हमारी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है सू, वो भी इस जगह पर एक है जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है, जो कि पांचों के पांचों एलिमेंट को यूज कर सकता है। और इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसने इस जगह पर अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ दुनिया में जितने भी डंजन पोर्टल्स थे वो सारे के सारे क्लियर किए। और इसी के साथ ही पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को इस बहुत ज्यादा बुरे टाइम पर सपोर्ट किया, जिसके साथ ही जब इनका पूरा का पूरा काम पूरा हो चुका था और ह्यूमैनिटी इस जगह पर अपने घरों को वापस से बसाने लगी थी, ये सारे के सारे लोग अपनी टीम के साथ काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इन लोगों ने वो कर दिखाया था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे और अब अपनी लाइफ में नॉर्मली जीने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि इन्होंने अपने पूरे के पूरे मकसद को कंप्लीट कर लिया था और यहाँ से अब इन लोगों की आरामदायक लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनकी डेस्टिनी ये कभी है ही नहीं। इसी के साथ ही एक और पोर्टल ओपन हो जाता है जिसे देखकर सू और उसके पूरे के पूरे टीममेट हैरान होते हैं क्योंकि इस बार उनके सामने एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसे उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और वो मॉन्स्टर दिखने में तो काफी ज्यादा अजीब था ही, वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। इसी के साथ ही इन लोगों के बीच में फाइट हुई, जो फाइट लगभग 1 घंटे तक चली। इस फाइट में इस जगह पर यही हुआ कि सू और सू की टीम को इस जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, जहां पर सू भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिशियन होने के बावजूद, स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होने के बावजूद इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाया। वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हार चुका था, उसका एक हाथ कट चुका था। अब उसके साथ बस एक ही लड़की इस जगह पर बची थी जो कि फाइट कर रही थी। अभी भी सू भी कुछ करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर था वो अभी भी इस जगह पर सू की तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं सू इस जगह पर कहने लगता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार क्या करना चाहिए, जिसके साथ ही वो लड़की भी एक हाथ को कट कर देती है मॉन्स्टर के। वैसे ये इस जगह पर सू की गर्लफ्रेंड है और हम देखते हैं वो दोनों ही इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो इजीली उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रही होती है लगातार। और वो इस जगह पर बात करते हुए कहने लगती है अगर मैं इस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करना चाहती हूँ तो आखिरकार मुझे कहाँ पर अटैक करना चाहिए। सू भी उसको देख रहा होता है, लेकिन करंट टाइम में सू उसकी एबिलिटीज को देखकर हैरान था क्योंकि वो रीजनरेट भी कर सकता था। इसी के साथ ही उसके अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि उसके अटैक की वजह से जमीन बार बार शैटर हो रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं शू की गर्लफ्रेंड लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और तुरंत ही वापस से अटैक करते हुए उसके इस जगह पर एक और हाथ के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर उसके पैर को भी कट कर देती है अपनी स्पीड के साथ और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है मैं समझ चुकी हूँ आखिरकार मुझे कहाँ पर अटैक करना है। वो उसकी आई के बारे में बात कर रही होती है और कहने लगती है अगर ये एक बार अंधा हो जाए तो ये पूरे तरीके से देख भी नहीं पाएगा और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया मूवमेंट है उसकी आंखों के ऊपर अटैक करने का। लेकिन जैसे ही वो सर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है वो मॉन्स्टर अपने सर को हटा देता है। ये देखकर सू बहुत ज्यादा हैरान था और इसी के साथ ही कहने लग गया था उसे हराना इस जगह पर काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो यहीं पर नहीं रुकती, वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर भी इविल तरीके से हंसने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सू को जो कि इस जगह पर उसको इस तरीके से गिरता हुआ देखकर यहाँ पर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने जो इस जगह पर स्टेयर्स बनाई होती हैं वो भी धीरे धीरे करके टूटने लगती है। वो अपने मैजिक और अपनी सारी की सारी एबिलिटीज को यूज कर देता है यहाँ पर उसे रोकने के लिए, लेकिन हम देखते हैं वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद ही जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसकी तरफ देखने लगती है स्माइल करता हुआ। सू को ऐसा लग रहा
होता है कि अब इस जगह पर वो जरूर कुछ न कुछ कर पाएगी और इसी के साथ ही वो स्टेयर्स के साथ ऊपर की तरफ जाने लगती है, जो कि सू उसके लिए तैयार कर रहा था। वो जैसी ऊपर की तरफ जाती है अटैक करने के लिए, और इस बार वो इस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने बेस्ट मूव को यूज करने वाली थी, जिसके अंदर वो अपनी सारी की सारी ताकत लगा देती है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है, जिस स्टेयर के साथ वो आगे की तरफ बढ़ रही थी वो भी एक ही बार में चकनाचूर हो जाती है। मॉन्स्टर की आई को कट करते हुए वो तुरंत ही पीछे की तरफ आ जाती है और कहने लगती है, फाइनली इस जगह पर हम लोगों ने कर लिया। और इसी के साथ ही अब ये दोनों इस जगह से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी जो इस जगह पर सू होता है वो इस जगह पर कहने लगता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इस मॉन्स्टर को हमने इतने ज्यादा आसानी से हरा लिया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था। जबकि इस जगह पर हमारी टीम के सारे टैंक भी मारे गए थे, जिसके साथ ही सू की नजर वापस से अपनी जीएफ के ऊपर पड़ती है। वो पूरे तरीके से देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ के पूरे तरीके से बाहर था, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने इस जगह पर उसकी जीएफ को भी इस जगह पर खत्म कर दिया होता है, यानी कि उसकी बॉडी के आर पार अपने एक टेंटिकल को कर दिया था, जिसके साथ ही उसने अपनी आई को वापस से रिकवर कर लिया था। ये देखकर शू तुरंत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए इस जगह पर सब कुछ थी, लेकिन अब इस जगह पर वो भी मरी जा चुकी थी। तो वो सोच रहा होता है कि मैं इस मॉन्स्टर को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं इसको इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये करूंगा, लेकिन अब फाइनली मुझे ये करना होगा। और ये कहने के साथ ही हम लोगों को वापस से सामने की तरफ का सीन दिखाते हैं, जहां पर करंट टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। भले ही वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो इस जगह पर मारी जा चुकी थी एक तरीके से, क्योंकि उसके जिंदा बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे। सू को इस जगह पर गुस्सा आ रहा होता है, वो तुरंत ही अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल को यूज करने लगता है, जहां पर वो काफी सारी लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा करता है। और ये लाइटनिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ता है पंच मारने के लिए और कहता है, तैयार हो जाओ मरने के लिए, मैं इस जगह पर आज तुम्हें मार कर रहूंगा, तुम इस जगह पर जिंदा रहने के लायक नहीं हो, तुमने जो इस जगह पर किया है उसके बाद तो तुम्हें मरना होगा। और वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तुरंत ही इस जगह पर थ्रो कर देता है अपने अटैक को सामने की तरफ, वापस से उसकी आई को टारगेट करता हुआ। लेकिन हम देखते हैं इस बार वापस से इस जगह पर वो मॉन्स्टर अपने आप को बचा लेता है, इस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देखने के साथ ही सू की अब सारी की सारी होप पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने इस अटैक के अंदर अपनी आधे से ज्यादा पावर को यूज कर दिया था कि अब वो दोबारा से अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता था। और उसका एक आर्म भी कट चुका था, जो कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में था। एक मैजिशियन के लिए तुम लोगों को पता ही है, मैजिशियन के पास इस जगह पर ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं होता, और ऐसा ही उसके साथ भी था। लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को खींचता हुआ आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। वो बात करने लगता है, मैं हमेशा इस जगह पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मेरी डेथ का टाइम ही क्यों ना हो। लेकिन तब तक उसकी गर्लफ्रेंड मारी जा चुकी थी। यहाँ पर उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, जबकि वो धीरे धीरे करके अभी भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। जबकि इसी के साथ ही ऊपर की तरफ से हम लोगों को मॉन्स्टर का सीन दिखाता है, जो कि उन दोनों को कुचलने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। सू इस जगह पर कहने लगता है, मुझे इस जगह पर अपने साथ और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को रखना चाहिए था, मैंने इस जगह पर गलती करी, मेरी गलती की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कोई बंदा इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, सू जल्दी उठो इस जगह पर। जबकि हम देखते हैं एक लड़के को, जो कि वही सू है जिसको हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, वो इस जगह पर रो रहा था। जबकि इसी के साथ ही फैटी इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुम इस जगह पर मारे जा चुके हो? फाइनली तुम इस जगह पर उठ गए। इसी के साथ ही हम सू को देखते हैं, जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, आखिरकार क्या चल रहा है? ये सुनने के साथ ही फैटी उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है। ये दोनों इस जगह पर बहुत ज्यादा बढ़िया फ्रेंड है। फैटी इस जगह पर उसे कह रहा होता है कि हमारी क्लास के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, क्या तुम्हें पता है? इस जगह पर हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, वरना हम लोग मारे जाएंगे। जैसी इस बात के बारे में सू को पता चलता है, वो इस जगह पर समझ जाता है आखिरकार चल क्या रहा है। वो इस जगह पर रेनकार्नेट हो चुका है और वो इस जगह पर पास्ट में 10 साल पहले आ चुका है। इन सारी चीजों के शुरुआती टाइम पर वो बात करने लगता है, यहाँ पर हमारी एकेडमी के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था, जो कि एकदम वैनम की तरह दिखने में था और उसने काफी सारे लोगों की जान ले ली थी। काफी सारे लोग बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में आ चुके थे। अभी भी इसी वजह से इस जगह पर भीड़ भाड़ चल रही है, लेकिन मैं इस टाइम पर सर्वाइव कर गया था, क्योंकि भागने वाली टाइम पर मैं सबसे ज्यादा आगे था अपने दोस्त के साथ, जिस वजह से मेरी जान बचा ली गई थी। लेकिन अभी के लिए मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार होने क्या वाला है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या मुझे इस जगह पर रुकना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पर मैं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन हुआ करता था। मुझे इस जगह पर रुककर सारी की सारी चीजों को देखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस जगह पर मैं पहले ही अवेकन हो चुका था इन सारी चीजों के पहले। लेकिन इस अवेकनिंग के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। जबकि इसी के साथ ही हम देखते हैं सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं। जबकि ये सारी चीजें देखता हुआ सू इस जगह पर बताने लगता है, ये वही कॉरिडोर है जिसको इस जगह पर पार करने के बाद कुछ ही लोग बच पाए थे और बाकी सारे के सारे लोग मारे गए थे। इसी जगह पर लोगों का ये कहना था कि
कि कुछ लोगों के निकलने के बाद कॉरिडोर में मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और जितने भी लोग वहां से भाग रहे थे, जितने भी लोग बचे थे, उन सारे के सारे लोगों को मार दिया गया था। मेरे काफी सारे फ्रेंड भी इन्हीं सारी चीजों में मारे गए थे। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर सू को बाहर निकालने में फैटी का बहुत ज्यादा हाथ था। वो धक्का मारते हुए उसे आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है। इसी के साथ ये सू अपने मन में कहने लगता है, क्या मुझे इस जगह पर इन्हें बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वो कमजोर शख्स हूँ जो कि इस जगह पर अपने सामने अपने प्यार को मरता हुआ देखा है, इसीलिए मैं इन सारे के सारे लोगों को बचाऊंगा। अभी उसके अंदर यही सारी चीजें चल रही होती है, क्योंकि उसने अपने प्यार को मरता हुआ देखा था और वो फिर से ये सारी चीजें नहीं देखना चाहता था। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इस जगह से क्यों भाग रहा हूँ। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था एक टाइम पर, मैं अभी भी इस जगह पर फाइट बैक कर सकता हूँ, लोगों को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं भागने वाला। वो तुरंत ही रुक जाता है और अब उसका आगे बढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। वो इस जगह पर अपने पैर को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहा था इस वजह से, क्योंकि अब वो इसी बारे में सोच रहा था उसे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि वो एक अवेकनर है, जिसके साथ ही हम लोगों को अवेकनर्स के लेवल के बारे में बताया जाता है, जहां पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं वो एस टियर के होते हैं और बाकी टियर्स के बारे में तुम जानते हो। लेकिन लोवेस्ट रैंक इस दुनिया में एफ टियर होता है, जहां पर हम लोगों को एस टियर वाले मैजिशियंस के बारे में बताया जाता है, जिनको इस जगह पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर मास्टरी हासिल होती है। लेकिन इस जगह पर जो मैजिशियन होते हैं वो दो टाइप के मैजिक को यूज करते हैं। एक होता है इस जगह पर अपने हाथों से फायर बॉल को शूट करना, दूसरा अपने मैजिक को अपनी बॉडी के ऊपर यूज करना। यहाँ पर इन सारे के सारे रैंक्स के अंदर भी रैंक्स है। वो बताने लगता है सारे के सारे रैंक्स में जो हाईएस्ट रैंक थी वो मेरे पास थी लास्ट टाइम। मैं इस जगह पर 9th रैंक का मैजिशियन था। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक यूज कर सकता था, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम किया। लेकिन अभी अगर करंट टाइम में मैं अपनी पावर को देखूं तो मेरे पास खाली लेवल 1 के मैजिशियन की जितनी पावर है। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ ही वो जैसे ही उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है जो कि अभी भी लोगों के पीछे पड़ा हुआ था, वो उसको रोकने के बारे में सोचता है। लेकिन फैटी फिर से बीच में आते हुए कहने लगता है, अभी तुम मेरे साथ बाहर चलो। आखिरकार क्या सोच रहे हो इस जगह पर फाइट करने के बारे में? तुम कोई सुपरमैन नहीं हो जो कि इस जगह पर सारे के सारे लोगों को बचा लोगे। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, बाद में इस जगह पर दूसरों के बारे में सोचो, क्योंकि हर बार दूसरे भी इस जगह पर तुम्हारे साथ यही करते हैं। वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, बाद में तुम्हारे बारे में। इसीलिए अभी तुम्हें इस जगह से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। वापस से सू अपने मन में यही सोचने लगता है कि आखिरकार उसे अब क्या करना चाहिए। लेकिन वो सारी की सारी फीलिंग्स जो कि उसने अभी फील करी थी थोड़े टाइम पहले, क्योंकि वो रीइंकार्नेट होने से पहले अपने पास्ट को जी रहा था, जिसमें उसने इस जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड को मरता हुआ देखा था। इसीलिए वो इस जगह पर बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाता कि उसे इस जगह पर रुकना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही दो आवाज जो कि वो सुनता है दो टीचर्स की, जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो उन दोनों ही टीचर्स के बारे में बताता है कि इन दोनों ही टीचर्स के बारे में सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि ये इस जगह पर खड़ूस है, बैल बुद्धि है। लेकिन देखो अभी ये इस जगह पर अपने बच्चों को बचाने के लिए, स्टूडेंट्स को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो दोनों ही टीचर इस जगह पर सू से कहने लगते हैं और फैटी से कहने लगते हैं, निकलो इस जगह से। हम लोगों को सू के थ्रू पता चलता है कि इन लोगों ने अभी तो इस जगह पर लोगों को बचाने की मदद करी है, लेकिन इस जगह पर पास्ट लाइफ में ये लोग बचे ही नहीं थे। सारे के सारे लोगों का कहना यह था कि इन लोगों ने इस जगह पर अपने सारे के सारे स्टूडेंट को मरवा दिया भागने के लिए और अपने आप गायब हो गए। लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इन लोगों ने अपना सैक्रिफाइस किया था, बच्चों को बचाने के लिए फाइट करी थी मॉन्स्टर के खिलाफ। लेकिन उस टाइम पर इन लोगों को एक इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया था जैसे कि इन लोगों ने उस जगह पर कई सारे लोगों की जान ले ली है, कई सारे बच्चों की जान ले ली है। वापस से हम लोगों का सीन स्विच होता है मॉन्स्टर के ऊपर, जहां पर वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उन दोनों के वेपन के साथ, और कह रहे होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इस जगह पर छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ सही नहीं होने वाला। वैसे उनके अटैक का उस मॉन्स्टर के ऊपर ज्यादा कोई खास असर पड़ नहीं रहा होता, क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर अटैक कर रहे थे। वो दोनों इस जगह पर चाहे कुछ भी कर ले, वो एक मॉन्स्टर को तो नहीं मार सकते। मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत होनी चाहिए, एक मॉन्स्टरस पावर। इसी के साथ एक लड़की जो कि उस जगह पर फंसी होती है वो कहने लगती है, मास्टर टीचर प्लीज मुझे इस जगह पर बचाइए। इसी के साथ ही वो दोनों के दोनों टीचर वापस से इस जगह पर मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोड़ो इस जगह पर बच्चों को वरना हम लोग इस जगह पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, हम दोनों इस जगह पर तुम्हें मार डालेंगे। वो इस जगह पर वापस से चिल्लाते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मॉन्स्टर भी ये सारी चीजें देखकर हैरान था, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि एक ह्यूमन जो कि काफी ज्यादा कमजोर है वो उसके ऊपर अटैक करेंगे, वो भी इस तरीके से, और उसको इस जगह पर पीछे धक्का देने की कोशिश करेंगे। जब ये सारी चीजें चल रही होती है मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे ये दिखने में इस जगह पर वेनम और कार्नेज की तरह ज्यादा है, तो वो तुरंत ही दोनों ही टीचर्स को पीछे की तरफ फेंक देता है। वो दोनों ही टीचर इस बारे में तो समझ चुके थे कि वो इस जगह पर मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है। मॉन्स्टर के पास ह्यूज स्ट्रेंथ है, जिसके साथ वो इजीली इन लोगों को पूरे तरीके से खत्म कर सकता है। जिसके साथ ही वो मॉन्स्टर उन दोनों के काफी ज्यादा करीब आ जाता है वापस से अटैक करने के लिए। वो दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो इस जगह पर उसे ब्लॉक करने के बारे में सोचने लगते हैं और अपने हाथ को अपने फेस के सामने ले आते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो लोग सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर मॉन्स्टर का अटैक लगता ही नहीं है। कोई इस जगह पर बीच में आकर मॉन्स्टर के अटैक को पहले ही रोक लेता है, और ये और कौन हो सकता है
ये होता है इस जगह पर शू, जो कि मॉन्स्टर के मुंह के सामने आ चुका था और टीचर भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसने इस जगह पर मॉन्स्टर के दोनों टेंटिकल को रोक रखा था, जबकि इसी के साथ ही मॉन्स्टर फोर्स करके उसे पीछे की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। इसको देखने के साथ ही टीचर उसे सामने से हटने को कहते हैं और कहने लगते हैं जल्दी इस जगह से निकलो, हम लोग इसे रोकते हैं। जंगली बच्चे, क्या तुम हमारी बातों को नहीं मानने वाले? सू इस जगह पर अभी भी मॉन्स्टर को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। वो इस जगह पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जितनी वो इस जगह पर कर सकता था, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो भी काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि वो एक मैजिशियन था और मैजिशियन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। इसी वजह से वो इस जगह पर मॉन्स्टर को अच्छे तरीके से टक्कर भी नहीं दे पा रहा था, जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी बॉडी से लाइटनिंग को रिलीज करता है। यहाँ पर वो थोड़ी बहुत ही लाइटनिंग रिलीज कर पाता है, जिस वजह से मॉन्स्टर भी इस जगह पर कुछ टाइम के लिए पीछे की तरफ चला जाता है और वो इस जगह पर बहुत ज्यादा आसानी से मॉन्स्टर को डराने में कामयाब हो चुका था। लेकिन वापस से मॉन्स्टर काफी ज्यादा करीब आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है और इसी तरीके से अब मॉन्स्टर और उसके बीच में फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों के ही अटैक एक दूसरे के ऊपर लगातार चलते रहते हैं। तो उस मॉन्स्टर के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो वो मॉन्स्टर था और भी ज्यादा एग्रेशन में शू के ऊपर लगातार अटैक करता जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता। शू भी ये सारी चीजें देख कर कहने लगता है मुझे भी अब इस जगह पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज करना होगा, यानी कि अपने पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि इसी तरीके से अगर मैं फाइट करता हूँ तो मैं बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं जीत सकता। क्योंकि उसे इस बारे में पता चल चुका था कि करंट टाइम में उसके पास इतना ज्यादा पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के मॉन्स्टर का सामना कर सके। जिसके साथ ही वो मॉन्स्टर वापस से शू के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद ही शू इस जगह पर वापस से पीछे की तरफ आ जाता है और पीछे की तरफ आते हुए कहने लगता है करंट टाइम में मेरे पास लेवल 1 के मैजिक की पावर है, जिसके साथ तो मैं इसे बस इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं सारे के सारे एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। लास्ट लाइफ की तरह इसे करने में मुझे काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। मुझे इस जगह पर किसी चीज की जरूरत होगी ताकि मैं उन पांचों के पांचों एलिमेंट को हासिल करके यूज कर सकूं। वो इस जगह पर सोच रहा होता है आखिरकार वो किस तरीके से ये सारी की सारी चीजों को करे और जल्दी से जल्दी। तभी हम लोगों को बहुत सारी क्लासेस के बारे में बताया जाता है, जिसमें इस जगह पर सपोर्टर, असैसिन, टैंक और बाकी सारी क्लासेस होती है, जो कि नॉर्मली तुम लोग सारी सीरीज में देख चुके होंगे पहले भी। सेम वही सारी क्लासेस इस सीरीज में भी हैं, जबकि इसी के साथ ही वो मैजिक को यूज करने के बारे में कुछ और चीजें इस जगह पर बताता है, सारे के सारे लोगों के क्लास के बारे में। और ये भी बताता है कि कुछ मैजिशियन पावर को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि उनके पास स्ट्रेंथ भी होती है फाइट करने की, लेकिन वो इन तरीके का कभी रहा ही नहीं था, यानी कि उसके पास फाइट करने की पावर नहीं थी। वो अपने मैजिक के साथ ही सारी की सारी फाइट को जीता करता था। वो इस जगह पर एक 9 स्टार मैजिशियन था और अभी उसके लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो इस जगह पर फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो एलिमेंटल पावर है वो काफी ज्यादा कमजोर है और अभी के लिए वो अपने सारे के सारे एलिमेंट को यूज भी नहीं कर सकता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो किस तरीके से इस मॉन्स्टर को हराएगा, क्योंकि इसको हराना तो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा दिक्कत वाला होता जा रहा था। इसी के साथ ही वो साइड की तरफ देखता है जहां से वो अर्थ एलिमेंट को यूज कर सकता था। सबसे पहले वो सोचता है क्या मुझे अर्थ को यूज करना चाहिए उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो उसके साइड में था, क्योंकि वो अभी अपने आसपास के एलिमेंट को ही यूज कर सकता है जो कि उसके आसपास में है। तभी वो कहता है नहीं नहीं, मुझे इस एलिमेंट को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, मुझे इस जगह पर किसी दूसरे एलिमेंट को चूज करना चाहिए। जिसके साथ ही अब उसके दिमाग में आता है फायर के बारे में, क्योंकि करंट टाइम में आसपास फायर भी लगी हुई है, लेकिन अगर वो फायर को यूज करता है तो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन इस बीच में मॉन्स्टर कहाँ ही उसे छोड़ने वाला था और सोचने का मौका देने वाला था। वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखने के साथ ही सू भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। वो उसके सारे के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, जितने भी वो अटैक उसके ऊपर डिलीवर कर रहा था, और सू बदले में उस मॉन्स्टर के ऊपर भी काफी सारे अटैक करता है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर इस जगह पर सू को भी थोड़ा बहुत घायल कर देता है, जिस वजह से सू पटकता हुआ पीछे की तरफ जा गिरता है। वो इस जगह पर एक दीवार से जा लगा था और अब उसको काफी सारी चोटें भी आ चुकी थी। मॉन्स्टर अब सू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे करके, लेकिन इसी बीच में हम लोगों को वापस से पैटी का सीन दिखाते हैं। वैसे पैटी का नाम वांग है। वो इस जगह पर फायर एक्सटिंग्यूशर को ले आता है और इसी के साथ ही शूट करने लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिस वजह से वो मॉन्स्टर लगातार पीछे की तरफ जा रहा होता है। और इसे देखने के साथ ही अब इस जगह पर सू के माइंड में ख्याल आता है वो इस जगह पर एयर को यूज कर सकता है। ये सुनने के साथ ही वो उन लोगों से कहता है तुम लोग दूर जाओ या फिर हो सके इस जगह से चले जाओ, क्योंकि अब मैं इस जगह पर जो करने वाला हूँ उसे इस जगह पर हैंडल करना किसी के भी बस की बात नहीं है। ये सुनने के साथ ही जो टीचर होते हैं, होम रूम टीचर, वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सबसे पहले तो हमने तुम्हें इस जगह से जाने को कहा था, तुमने हमारी बात को नहीं सुना और उसके बाद हमें इस जगह से जाने को कह रहे हो। सू यहाँ पर अपने बारे में सोचता है कि आखिरकार ये लोग क्या ही सोच रहे हैं, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस जगह पर जो करना है वो करना चाहिए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, मुझे वो करना ही होगा। और ये कहने के साथ
बाद ही सू उन लोगों की तरफ देखता है और कहने लगता है, मैं फाइनली इस जगह पर तुम लोगों को कह दे रहा हूँ, चले जाओ इस जगह से, यही आप लोगों के लिए ठीक होगा टीचर, क्योंकि अब मैं इस जगह पर अपने केमिस्ट्री लैब के एक एक्सपेरिमेंट को दोहराने वाला हूँ। ये सुनने के साथ ही वो दोनों के दोनों टीचर इस जगह पर कहते हैं, आखिरकार हम क्या करें। यहाँ पर दूसरे टीचर उससे कहने लगते हैं, हम लोगों को एक बार के लिए उसके ऊपर यकीन करना चाहिए, वो जरूर कोई ना कोई बड़ी चीज करेगा। इसी के साथ ही हम लोग सू को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ जितने भी इस जगह पर एयर के पार्टिकल होते हैं उनको इस जगह पर इकट्ठा कर रहा होता है, और जो फॉग इस जगह पर पहले से फैलाई गई थी उसे भी इस जगह पर इकट्ठा कर रहा होता है, ताकि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर सके। वापस से वो सामने की तरफ उन सारे के सारे अटैक को भेजने लगता है। ये इस जगह पर एक स्ट्राइक की तरह होते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर जाकर लग जाते हैं। यहाँ पे इन सारे के सारे अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। वो मॉन्स्टर भी लगातार पीछे की तरफ जा रहा होता है, वो बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। जबकि सू इसी के साथ ही कहने लगता है, मुझे और ज्यादा फोर्स को यूज करना होगा, क्योंकि अगर इतने फोर्स से इस जगह पर काम बन जाता तो बिल्कुल भी इस जगह पर बात नहीं होती। वो इसी के साथ ही फोर्स को यूज करने के साथ तुरंत ही फायर एलिमेंट को यूज करने वाला था, इसीलिए उसने इस जगह पर टीचर को बाहर जाने को कहा था। टीचर भी ये देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो, मैंने कभी भी कुछ इस तरीके की चीज तुम्हें केमिस्ट्री लैब के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई थी। और जहां तक मेरा सवाल है, इससे इस जगह पर उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाला, लेकिन इस जगह पर सू ने तो अटैक कर दिया होता है, जिसके साथ ही वो टीचर कहते हैं, पागल, आखिरकार मैंने कब तुम्हें ये सारी चीजें सिखाई, मैंने कभी भी तुम्हें ये सारी चीजें नहीं सिखाई, इसीलिए मेरे ऊपर इन सारी चीजों का इल्जाम डालना बंद करो। जबकि दूसरी तरफ हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और शाउट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर करंट टाइम में हमारा मेन कैरेक्टर शू तो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतने सारे अटैक के बावजूद उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था। लेकिन इसी के साथ ही वो तीनों के तीनों यानी कि फैटी और दोनों के दोनों टीचर अटैक करते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर और उसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। टीचर वापस से इस जगह पर कहने लगते हैं, मैंने कभी भी तुम्हें केमिस्ट्री लैब के अंदर ये सारी चीजें नहीं बताई, तुमने ये सारी की सारी चीजें खुद करी है और ये सब कुछ इस जगह पर गलत था, तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल भी इसे परफॉर्म नहीं करना था। मुझे लगता है उस टाइम पर तुम सो रहे थे और तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर जो तुम ये गलती कर रहे थे इसकी, ये सुनने के साथ ही सू की तो पूरी की पूरी हवाइयां उड़ जाती है। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर इस जगह पर मरा नहीं होता, उसकी बॉडी के आसपास में इलेक्ट्रिसिटी के काफी सारे वायर पड़े थे, क्योंकि उसने बिल्डिंग को भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखने के साथ ही वो दोनों के दोनों टीचर कहने लगते हैं, इस जगह पर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन सू के दिमाग में कुछ खुरापात चल रही होती है। वो इस जगह पर अब इलेक्ट्रिक एलिमेंट को यूज करने वाला था, क्योंकि उसने दो एलिमेंट को पहले यूज कर दिया था। अर्थ को वो यूज कर नहीं सकता था, वाटर उसके आसपास था नहीं, लाइटनिंग उसे मिल गई थी चैनल करने के लिए। जिसके साथ ही वो दोनों के दोनों टीचर इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोग इस जगह से निकलो, तुम दोनों के दोनों इस जगह से निकलो। लेकिन तुरंत ही सू सामने की तरफ जाने लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वो इस जगह पर सारे के सारे लोगों को बचाना चाहता था, इसीलिए वो सामने की तरफ जाते हुए अटैक कर देता है। लेकिन जैसे कि पहले से ही हम लोगों को पता है, इस जगह पर मैजिशियन की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो पहले से ही काफी ज्यादा कम होती है, इसीलिए उसका इस जगह पर ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन फिर भी वो उसके एक टेंटिकल को काटने में कामयाब रह जाता है और उसके दूसरे टेंटिकल को पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम बच पाओगे। और इसी के साथ ही अब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने लगता है। वो इस जगह पर पास में से ही इलेक्ट्रिसिटी को अपने एक हाथ में खींचता है, यानी कि कह लो कि एब्जॉर्ब करता है, और दूसरे हाथ से उसके उस दूसरे टेंटिकल पर रिलीज कर देता है। जिसके साथ ही उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगने लगता है। वो मॉन्स्टर जोर जोर से रोर कर रहा होता है, उसे इस जगह पर अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस जगह पर अपने उस टेंटिकल को नहीं छुड़वा पाता। और इसी के साथ ही मॉन्स्टर की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर काफी सारी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगती है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके साथ ही सू इस जगह पर कहने लगता है, देखो आखिरकार अब तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है, देखो अब इस जगह पर तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। वो मॉन्स्टर थोड़े ही देर में ढेर हो जाता है। सू भी इस जगह पर अब शांत हो चुका था। करंट टाइम में उसकी बॉडी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, इसे देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते। वो दोनों के दोनों टीचर उसके पास जाकर कहने लगते, आखिरकार ये अभी क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बताओगे, आखिरकार तुमने ये सब कुछ कैसे किया, क्योंकि ये सारी चीजें नामुमकिन है। लेकिन इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं फैटी इस जगह पर अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है, क्योंकि उसके पास वैसे भी ज्यादा दिमाग नहीं है। वो इस जगह पर कहने लगता है, ब्रदर मैं इस जगह पर समझ चुका हूँ, तुम एक सुपर हीरो हो और शायद से तुम्हारे पास भी थॉर की पावर है, क्योंकि तुम भी लाइटनिंग को यूज कर सकते हो। लेकिन सामने की तरफ बारिश को देखने के बाद सू इस जगह पर कहने लगता है, ये बारिश इस जगह पर जब खत्म होगी, इसके 10 दिन बाद वो सारी की सारी चीजें होंगी जिसके बारे में किसी कभी भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है, अब बस इस जगह पर 10 ही दिन बचे हैं, जिसके बाद वो डंजन पोर्टल ओपन होगा और उसके अंदर से वो सारे के सारे मॉन्स्टर बाहर आएंगे। और इसके बाद क्या होगा मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इस जगह पर नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिटी एक ही बार में बर्बाद हो जाएगा। वो सोचने लगता है आखिरकार उस टाइम पर क्या हुआ था, कितनी ज्यादा तबाही मची थी, कितने सारे लोग मारे गए थे। वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है, सही में वो चीज इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी थी। जबकि इसी के साथ ही सू अपने मन में कहने लगता है, लेकिन इस बार मैं सारी की सारी चीजों को रोकने वाला हूँ। वो तीनों के तीनों अभी भी इस जगह पर सू की तरफ देख रहे होते हैं। सू अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इन लोगों को
क्या एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इन सारी चीजों के लिए। ये सुनने के साथ ही यहाँ पर मैं उन लोगों की तरफ देखता है, क्या तुम लोगों को इस जगह पर मुझसे कोई सवाल करने हैं? क्योंकि मुझे लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें देखने के बाद तुम जरूर इस जगह पर मुझसे कई सारे सवाल करना चाहते होगे। टीचर इस जगह पर फायर, विंड और इसी के साथ ही लाइटनिंग के बारे में पूछने लगते हैं जो कि उसने यूज किया था। लेकिन इसी के साथ ही फैटी इस जगह पर कहता है, ब्रदर मुझे लगता है तुम एक सुपर हीरो हो और तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी किसी को भी किसी भी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। तुम्हें इस जगह पर मेरे साथ रहना चाहिए। मैं इस जगह पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं इस जगह पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं अपनी फादर की पहुंच का यूज करूंगा। वो इस जगह पर एक तरीके से सू को मोटिवेट कर रहा होता है। और इस तरीके के दोस्त लिटरली वैसे जिंदगी में बहुत ज्यादा कम होते हैं। हम देखते हैं जैसी वो उसकी बॉडी पे हाथ लगाता है वो कहने लगता है, मैं इस जगह पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इस जगह पर कह रहा हूँ तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे सही में मैं इस जगह पर दिमाग से काफी ज्यादा पैदल हूँ, लेकिन मेरे फादर के पास काफी ज्यादा पैसा और काफी ज्यादा पहुंच है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब बस इस जगह पर तुम चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि जल्द ही एकेडमी में हम लोगों का इंटरनल एग्जाम होने वाला है। उसके लिए इस जगह पर प्रिपरेशन करो। ये सुनने के साथ ही सू अपने मन में कहने लगता है, इस जगह पर प्रिपरेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। उन सारी चीजों से पहले ही ये पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। जिसके साथ ही वो सामने की तरफ देखता है और कहने लगता है, फैटी इस जगह पर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे काम है और मुझे सारे के सारे कामों को कंप्लीट करना है। ये सुनने के साथ ही फैटी कहने लगता है, ब्रदर अगर कभी भी तुम्हें किसी भी तरीके की मदद की जरूरत होगी तो जरूर इस जगह पर मुझसे कांटेक्ट करना। इसी के साथ ही हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट डे फैटी इस जगह पर क्लास में बैठा हुआ था। वो सारे के सारे लोगों को देख रहा होता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होता है कि सू अभी भी इस जगह पर नहीं आया, क्योंकि टीचर उसके बारे में पहले गवर्नमेंट को बताना चाहते थे। लेकिन इस जगह पर बाद में उन लोगों ने सोचा कि इसके बारे में अभी उन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन फैटी इस जगह पर सोच रहा था कि वो उसका दोस्त है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आया। आखिरकार क्यों? क्या वो इस जगह पर इंटरनल एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता? टीचर्स इस जगह पर बात कर रहे होते हैं हायर ऑफिशियल से, जो इस जगह पर लोग आए हुए थे उन लोगों से, क्योंकि वो घटना के बारे में सारी की सारी रिपोर्ट लिख रहे होते हैं। जिसके साथ ही फैटी इस जगह पर अपने फोन को चेक करता है। उसके फोन में इस जगह पर मैसेज आया हुआ था। वो इसने इस जगह पर खुद भी काफी सारे मैसेजेस किए हुए थे, लेकिन इस जगह पर यहाँ पे कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं इसके साथ ही जो फैटी था वो एक फूड कोर्ट के पास आ जाता है, जहाँ पर आने के साथ ही वो कहने लगता है, देखो आखिरकार मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। आखिरकार तुम कहाँ हो? ये सुनने के साथ ही सू इस जगह पर कहने लगता है, मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ये लोग तुरंत ही एक होटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मिलकर ये दोनों बात करना चाहते थे। यही इन लोगों की बात हुई थी। फैटी एक सीट पर आकर बैठ चुका होता है। वो दोनों ही अब एक दूसरे से बात करने वाले थे। सबसे पहले फैटी यही सवाल करता है, आखिरकार तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम इस जगह पर एग्जाम देने की तैयारी नहीं कर रहे? ये सुनने के साथ ही वो फैटी को बताता है, मैं तुमसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये दुनिया जल्द ही बहुत बड़े खतरे में आने वाली है, इसीलिए एग्जाम के बारे में टेंशन मत लो। वो कुछ होने से पहले ही काफी सारी चीजें इस दुनिया के अंदर चेंज हो जाएंगी। फैटी भी उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है, मैं इस जगह पर चाहता हूँ तुम इस जगह पर मेरी मदद करो। लास्ट टाइम तुमने कहा था तुम इस जगह पर किसी भी तरीके से मेरी मदद करोगे। अब वो इस जगह पर फैटी को बताता है सारी की सारी चीजों के बारे में। वो ये नहीं कहता कि ये सब कुछ इस जगह पर फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन उसने इन सारी चीजों को पहले ही महसूस कर लिया है अपनी पावर की वजह से। और इस पावर के साथ ही वो इस जगह पर उसे इन सारी चीजों के बारे में बता पा रहा है कि जल्द ही ये पूरी की पूरी जियांगचेन सिटी तबाह होने वाली है। ये सुनने के बाद तो फैटी पूरे तरीके से घबरा जाता है और कहने लगता है, इसके बारे में हम लोगों को हायर अप्स को बता देना चाहिए। वो इस जगह पर इस बात के ऊपर यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग पहले से बता सकते हैं ताकि वो तैयार हो सके। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है, नहीं, इनको इस जगह पर वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। हम लोगों को इस जगह पर मेरी ही तरह लोगों की जरूरत है, जो कि इस जगह पर मैजिक को यूज कर सकते हो, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो। यहाँ पर हम लोगों को खाली उन लोगों की जरूरत नहीं है जिनके पास पावर्स हो, उनकी भी जरूरत है जो कि इस जगह पर मैजिकल इक्विपमेंट को बना सके, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को हराना नॉर्मल इक्विपमेंट के साथ पूरे तरीके से बेकार है। अगर हम लोग इस जगह पर गन का यूज करते हैं और किसी चीज का यूज करते हैं, इन्हें मारना नामुमकिन है। तुम ये लास्ट टाइम भी देख चुके हो हम लोगों ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया था, उनके ऊपर एक खरोच भी नहीं आई थी। इसीलिए हम लोगों को बेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत है। और इसी के साथ ही मैं चाहता हूँ एक ग्रुप बनाना जिसके अंदर सारे के सारे अवेकनर हो। ये सुनने के बाद तो फैटी इस जगह पर शांत हो जाता है, खामोश होते हुए कहने लगता है, वैसे अगर ये बात कोई और मुझसे कहता तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन तुम मेरे सबसे ज्यादा बढ़िया दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करता हूँ। इसी के साथ ही फैटी कहने लगता है, चलो ठीक है, इस जगह पर मैं सारी की सारी चीजें समझता हूँ। आखिरकार अभी तक हम लोगों के पास कोई वेटर क्यों नहीं आया और हम लोगों ने ऑर्डर क्यों नहीं दिया? जिसके साथ ही उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि इस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा फेमस है। हम देखते हैं सारे के सारे लड़के उससे काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से बात कर रहे होते हैं और अपनी अपनी डिश के बारे में बता रहे थे। लेकिन जैसी ही इस जगह पर शू की नजर उसके ऊपर पड़ती है, शू भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर बताने लगता है, फैटी इस जगह पर बताने लगता है, इसी लड़की की वजह से इस जगह पर जो ये रेस्टोरेंट है इसकी सेल चल रही है, वरना यहाँ पर तो कोई आना भी ना चाहे। मेरे अकॉर्डिंग यही सारी चीजें हैं। जबकि यहाँ पर जैसी शू उस लड़की की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है,
तो ये इसकी इस जगह पर ओल्ड जिंदगी है जिसके बारे में मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं जानता था। उसकी तरफ देखते हुए फैटी कहने लगता है क्या तुम उसे पहले से जानते हो? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। सू कहने लगता है आखिरकार कौन उसे पहले से जानता है, मैं बस इस जगह पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो लड़की एक अवेकनर है मेरी ही तरह, उसको भी अपने बारे में नहीं पता, जिसके साथ ही अब हम लोगों को इस जगह पर बताया जाता है सू के थ्रू। इस लड़की का नाम इस जगह पर पे कांग याओ है और इसी के साथ ही ये गिल्ड की गिल्ड मास्टर हुआ करती थी। वो इसी के साथ ही पास्ट लाइफ के बारे में बताता है जहाँ पर काफी सारे गिल्ड थे, उसमें से काफी सारे लोग उसकी टीम के अंदर थे और काफी सारे लोग इस जगह पर दूसरे दूसरे लोगों की टीम के अंदर थे, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे पावरफुल लोगों की जरूरत थी। हम देखते हैं वो बताने लगता है और भी काफी सारी चीजों के बारे में जो कि उसे पता होती है। कांग याओ के बारे में वो ये भी बताता है कि कांग याओ इस जगह पर किसी भी लड़के को कभी भी पसंद नहीं करती थी मेरे अकॉर्डिंग। जहां पर एक बार उसे किसी लड़के ने इस जगह पर टच कर दिया था तो उसके बदले उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारा गया था, इसीलिए वो कभी भी इस जगह पर हमारी टीम में ज्वाइन नहीं हुई। लेकिन अगर वो हम लोगों की टीम में होती तो जरूर हम लोग उस फाइनल बैटल को, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा बढ़िया हीलर है, ये फिर कह सकते हो तुम, ये वो इस जगह पर नंबर 1 हीलर थी वर्ल्ड की। उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो बस इस जगह पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए किसी के कटे हुए हाथ पैरों को पूरे तरीके से हील कर सकती थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया आखिरकार वो काफी सारे लड़कों से सारे के सारे लड़कों से काफी ज्यादा गुस्सा क्यों रहती थी, क्योंकि उसके गिल्ड के अंदर जितने भी लोग थे, मुझे उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसका गिल्ड भी उस टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर था। उसके डिसेंडेंट काफी सारे लड़के थे, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी लड़का उसे गलती से भी टच कर देता तो वो उन लोगों को मार डालती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कांग याओ की पास्ट लाइफ में क्या हुआ था और इसी के साथ ही मैंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन अब मुझे लगता है अगर उस फाइट के बीच में कांग याओ हम लोगों के साथ होती तो जरूर हम लोग मिलकर उस बड़े से क्रिएचर को मार डालते। यहाँ पर वो उस बड़े क्रिएचर की बात कर रहा है जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। इसी के साथ ही वो कहने लगता है लेकिन इसकी जिंदगी के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये स्टार्टिंग में इस जगह पर इस तरीके के काम किया करती थी होटल के अंदर। जबकि थोड़ी ही देर बाद हम लोग इस जगह पर फैटी को देखते हैं जो कि अपने फोन में इस जगह पर सर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो इस लड़की को इस जगह पर जानता है, उसने इसे कहीं ना कहीं पर जरूर देखा है। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं उनकी आवाज इस जगह पर थोड़ी ज्यादा हो रही होती है, जिस वजह से सारे के सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़े बहुत इस जगह पर चिल्लाते हुए कांग याओ के बारे में बात कर रहे थे। वापस से सू इस जगह पर फैटी से कहने लगता है अपनी आवाज कम कर लो जरा, वरना तुम्हारे इस चीखने चिल्लाने की वजह से अभी तक तो हम लोग जिंदा हैं, लेकिन कब तक इस जगह पर जिंदा रहेंगे इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तुरंत ही इस जगह पर कांग याओ आ जाती है और वो कहने लगती है सॉरी, मुझे इस जगह पर माफ कर देना, मैं इस जगह पर तुम लोगों का ऑर्डर लेना भूल गई, मैंने इस जगह पर इस टेबल से बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं लिया, मुझे बताइए आखिरकार आपको क्या चाहिए। सू की और फैटी की पूरे तरीके से हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो दोनों तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर इसी के साथ ही सू कहने लगता है मेरे को इस जगह पर नहीं पता, तुम इस जगह पर ले सकती हो फैटी से ऑर्डर, लेकिन इस जगह पर खुद जो इस जगह पर सू होता है थोड़ा बहुत ऑर्डर दे देता है, क्योंकि करंट टाइम में फैटी वर्क कर रहा था। वो इस जगह पर उससे बात करते हुए कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो उससे बात करने की मूड पे बिल्कुल भी नहीं होती और यहाँ पर वो थोड़ा बहुत एम्बेरस भी हो जाता है और डर भी रहा होता है, क्योंकि पिछले लाइफ वाली कांग याओ उससे इस जगह पर काफी ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि एक तरीके से वो लड़का है और उसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। भले ही इस जगह पर कोई भी लड़का किसी भी तरीके का क्यों ना हो, वो किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती थी, मार डालती थी। उसे यही याद आ रहा होता है कि आखिरकार कांग याओ ने किस तरीके से उस बंदे को मारा था जिसने इस जगह पर गलती से उसे टच कर दिया था। यहाँ पर वो ये सारे के सारे सीन सोचते हुए काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद तुरंत ही जो कांग याओ होती है अपना काम करने के बाद यानी कि ऑर्डर लेने के बाद इस जगह से चली जाती है। सू अपने मन में सोचने लगता है ये लड़की इस जगह पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं इसे कैसे बात करूं, क्योंकि जितना मैं उसकी फ्यूचर सेल्फ को जानता हूं वो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो इस जगह पर मुझे एक ही बार में खत्म कर देगी। जिसके साथ ही वो उसे रोकने की कोशिश करता है। ये सुनने के साथ ही कांग याओ वापस से इस जगह पर रुक जाती है और कहने लगती है सर आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं सू को जो कि उसके करीब जाकर अपने कार्ड को देते हुए कहने लगता है क्या तुम ये सारे के सारे काम से फ्री होने के बाद मुझसे मिलने के लिए बाहर आ सकती हो अकेले में। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाती है, लेकिन अब इस जगह पर सू को कुछ अजीब फील होने लगता है। वो इस जगह पर सारे के सारे लोगों की तरफ देखता है जो कि अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रहे होते हैं और ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कांग याओ काफी ज्यादा गुस्सैल है और वो इस बात पर रिएक्ट करेगी, लेकिन ये सारे के सारे लोग आखिरकार इस छोटी सी बात के ऊपर क्यों ही रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही हम कांग याओ को देखते हैं जो कि आसपास भी देखने लगती है और अपने मन में किसी चीज के बारे में सोच रही होती है, लेकिन वो सू से तुरंत ही इस कार्ड को ले लेती है और कहने लगती है ठीक है मैं बाद में इस जगह पर आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी। जबकि इसी के साथ ही सू भी खड़ा होकर ये सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे तो लगा था कांग याओ से प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन ये सारे के सारे लोग मेरे को इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। जबकि इस जगह पर फैटी भी मौजूद था। वो इस जगह पर तुरंत ही उसे पीछे की तरफ खींचते हुए कहने लगता है इस जगह पर आओ, मैं तुम्हें इस जगह पर किसी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तुमने जो काम करना था वो कर लिया, लेकिन अब इस जगह पर कोई भी गलती मत करना, वरना इस जगह पर हम लोग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पिटने वाले। ये सारे के सारे लोग हम लोगों को बहुत
ज्यादा बुरे तरीके से पीटेंगे। मैंने इस जगह पर कहा था ना, मैं इस लड़की के बारे में जानकारी निकाल रहा हूँ। ये देखो इस जगह पर मुझे इसके बारे में क्या पता चला है। वो ये देखने के बाद ही हैरान हो जाता है। सू इस जगह पर कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इस ग्रुप में तो कांग याओ की काफी सारी पर्सनल इमेजेस है जो कि उसकी काम करने की और दूसरी चीजों की है। ये सारी की सारी चीजों को देखकर वो खुद हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार वो खुद इस तरीके की फोटो क्यों खींचेगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ये सारी की सारी चीजें जानबूझकर करी है, जिसके वजह से ही उसे इस जगह पर बाद में जाकर लड़कों से नफरत हो गई थी। उसने इसी वजह से शायद से उस बंदे को मारा था। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार वो है कौन जिसने ये सारी की सारी चीजें करी। इसी वजह से इस जगह पे इतने सारे कस्टमर है। जबकि हम देखते हैं सारे के सारे लोग वहीं पर देख रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो जाती है काउंटर वाले बंदे के पास। काउंटर वाला बंदा भी काफी ज्यादा ठरकी तरीके से उससे बात कर रहा था। इसी के साथ ही सू ये सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे इसके बारे में उसे प्रॉपर्ली बात करनी होगी। क्या जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये वो इस जगह पर खुद से कर रही है या फिर किसी ने ये सारी की सारी चीजें उसके खिलाफ इस जगह पर करी है, यानी कि उसको भड़काने के लिए, जिसकी वजह से ही वो इस जगह पर पास में काफी ज्यादा गुस्सैल हो गई थी। वो उसी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो ये सारी की सारी चीजों को कर रही है खुद से, या फिर इस जगह पर किसी ने ये सारी की सारी पिक्चर्स को छुप छुप के लिया है। जबकि वो अपने मन में सोचने लगता है इसी वजह से शायद से उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका था हम लोगों को लेकर, लेकिन अब मुझे लड़कों को लेकर उसके पर्सपेक्टिव को वापस से चेंज करना होगा। जिसके साथ ही ये लोग इस जगह पर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। जो काउंटर वाली लेडी होती है अभी भी इन लोगों के लिए लगातार कॉफी लेकर आ रही थी। जबकि इसी के बाद ही फैटी कहने लगता है क्या तुमने उसे इस जगह पर सही एड्रेस दिया था, कहीं तुम इस जगह पर भूल तो नहीं गए। ये सुनने के साथ ही वापस से वो इस जगह पर कहने लगते हैं आखिरकार मैं क्यों ही भूलूंगा, मैंने उसे इस जगह पर सही एड्रेस ही दिया था और उसी एड्रेस में आने को कहा था, यानी कि इसी एड्रेस में। और वैसे अब टाइम हो चुका है, वो भी इस जगह पर निकल चुकी होगी, हम लोगों को बस और ज्यादा वेट करना है। यहाँ पर सू अभी इस चीज के बारे में बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो कांग याओ होती है इसी एड्रेस को देख रही होती है जो कि इसी होटल का था। जबकि दूसरी तरफ फैटी कहने लगता है अब वो इस जगह पर आएगी, उसके बाद हम लोग इस जगह पर बात करेंगे। ये काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो वो लड़की इस जगह पर काफी ज्यादा हॉट है। बॉस इसके बारे में आखिरकार तुम क्या सोचते हो। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं वो इन सारी चीजों को कचरे में फेंक देती है और इसी के साथ ही तैयार होने लगती है। तैयार होते हुए कहने लगती है मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे से मिलने के लिए जाना होगा। मैं नहीं जानती आखिरकार उसने मुझे उस जगह पर क्यों बुलाया। करंट टाइम में वो इस जगह पर थोड़े बहुत अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, लेकिन कोई पर्सन इस जगह पर थड़की भरी निगाहों से कमरे के बाहर से उसे देख रहा था छुप छुप कर, और इसके बारे में अभी तक उसे नहीं पता होता। और ये और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल है जो कि ये सारी चीजें कर रहा है, ठड़की भरी निगाहों से उसे देख रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसी इस जगह पर कांग याओ को पता चलता है वो तुरंत ही इस जगह पर अपने कपड़ों को पूरे तरीके से पहन लेती है। वो अंदर की तरफ है और मुझे लगता है अभी के लिए तुम इस जगह पर बाहर कुछ करने के लिए जा रही हो, मुझे लगता है वहां पर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत होगी। ये सुनने के साथ ही कांग याओ इस जगह पर कहने लगती है अंकल मुझे अभी बिल्कुल भी पैसों की जरूरत नहीं है, जितने पैसे की जरूरत मेरे को है वो मेरे पास है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने अंकल को इस जगह पर भगवान टाइप इंसान समझ रही होती है, लेकिन ये बंदा कितना ज्यादा खराब इंसान है तुम लोग ये स्टार्टिंग में ही देख चुके हो। जिसके साथ ही वो अपने अंकल से कहने लगती है अब मैं इस जगह से निकलती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट मीटिंग है जो कि मुझे उस जगह पर जाकर करनी है। लेकिन इसी के साथ ही वो उसके हाथ पर कुछ पैसे देते हुए कहने लगता है मुझे लगता है ये पैसे इस जगह पर जरूर तुम्हारी मदद कर पाएंगे उस जगह पर। लेकिन हम देखते हैं वो अभी भी इस जगह पर बहाना ढूंढ रहा होता है कांग याओ को टच करने का। लेकिन इसी के साथ ही जो कांग याओ होती है अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेती है, जिस वजह से वो पैसे भी नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इसी के साथ ही वो कहने लगती है अंकल मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी उस जगह पर जाना होगा उससे बात करने के लिए, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह से बाहर की तरफ चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसके अंकल को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार चल क्या रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा वो इतनी ज्यादा जल्दी कहां पर जा रही है। जिसके साथ ही उसे इस जगह पर वही कार्ड मिलता है जो कि इस जगह पर सू ने दिया था, जिसके ऊपर वही एड्रेस दिया हुआ था। यहाँ पर वो देखने के साथ ही वो कहने लगता है तो तुम इस जगह पर किसी से मिलने के लिए जा रही हो, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला। जिसके साथ ही हम लोगों को दो लड़कों का सीन दिखाते, ये दोनों के दोनों लड़के काफी ज्यादा बदमाश है और ये इस जगह पर कांग याओ का ही वेट कर रहे हैं। वो दोनों ही बात करने लगते हैं क्या तुम्हें लगता है वो इस जगह पर आएगी, तो दूसरा बोलता है जरूर वो इस जगह पर आएगी, मुझे इस जगह पर पूरा विश्वास है वो इस जगह पर आएगी क्योंकि उसे इस जगह पर आना ही चाहिए। मैं तुम्हें इस जगह पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आज उस लड़के ने रेस्टोरेंट के अंदर उसे वो कार्ड दिया था, उसके बाद वो जरूर बाहर आएगी और उसके बाद हम लोगों को एक चांस मिलेगा वो करने का जो हम इस जगह पर करने के लिए आए हैं। और ये क्या करने आए हैं तुम लोगों को आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन जो इनका बॉस होता है वो तो इस बारे में भी गुस्सा हो रहा होता है कि आखिरकार उन लोगों ने उसी टाइम पर उसे
क्यों नहीं पीटा वो लड़का जो कि इस जगह पर कांग याओ को इस तरीके से अपना कार्ड देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी के साथ ही ये बात इसी जगह पर खत्म हो जाती है क्योंकि कांग याओ अब बाहर आ चुकी थी और इन दोनों के दोनों ठरकियों की नजर कांग याओ के ऊपर पड़ जाती है। वो तुरंत इस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है अब हम लोगों को अपने काम करने चाहिए क्योंकि अभी काम करना मेन चीज है। और ये कहने के साथ ही वो लोग तुरंत ही कांग याओ का पीछा करने लगते हैं। वो धीरे धीरे से स्टार्टिंग में उसे फॉलो कर रहे होते हैं जैसे कि इस जगह पर वो लोग कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कांग याओ उन्हें देख लेती है और धीरे धीरे करके और भी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वो बंदे भी इस जगह पर इसी तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन तभी सामने से बॉस आ जाता है और वो इस जगह पर टकरा जाता है डायरेक्टली कांग याओ से। और वो कहने लगता है तुमने तो इस जगह पर मुझे जख्मी कर दिया, तुमने तो मुझे इस जगह पर जख्मी कर दिया, देखो अब तुम्हें इस जगह पर मुझसे माफी मांगनी होगी। एक तरीके से वो उसे इस जगह पर टीज करने की कोशिश कर रहा होता है जिसे देखने के साथ ही कांग याओ इस जगह पर कहने लगती है चलो ठीक है मुझे माफ कर दो, इस जगह पर मेरे से गलती हो गई, मैं इस जगह पर तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। जिसके साथ ही वो साइड से जाने की कोशिश करती है लेकिन जो बॉस होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम इतनी आसानी से कहाँ जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इस जगह पर इतनी आसानी से तुम्हें जाने देने वाले, क्योंकि तुम तो हमारे लिए एक सोने की चिड़िया की तरह हो जो कि हम लोगों को काफी ज्यादा पैसा देने वाली है। ये सुनने के बाद तो कांग याओ पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो बंदा इस जगह पर कांग याओ के हाथ को टाइट से पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा जो तुम इस जगह पर कर रही हो। अब हम लोग भी वही चीज इस जगह पर तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर सबसे पहले तो उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है, जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा होता है। कांग याओ अपने आप को पीछे की तरफ कर रही होती है और कहने लगती है मुझे जाने दो, लेकिन इस बंदे की अकल इस जगह पर अभी भी ठिकाने नहीं आ रही होती। जिसके बाद ही जो कांग याओ होती है ऐसी जगह पर मारती है जिसके बाद उसकी सारी की सारी अकल एक ही बार में ठिकाने पर आ जाती है। उस बंदे को इस जगह पर कुछ भी नहीं बचता कहने के लिए, उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो नीचे की तरफ झुक जाता है, तभी वो अपने आदमी से कहने लगता है जाओ आखिरकार तुम मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो, उसका पीछा करो, उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम समझ रहे हो ना आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है बॉस आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे इस जगह पर पकड़ लेता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो भी कांग याओ को फॉलो करने लगता है। कांग याओ काफी ज्यादा तेजी से भाग रही होती है, काफी ज्यादा तेजी से भागने के साथ साथ वो पीछे की तरफ भी देख रही थी कि क्या अभी भी वो लोग इस जगह पर उसे फॉलो कर रहे हैं। और सेम इस जगह पर वही चीज होती है, वो बंदा अभी भी कांग याओ को फॉलो कर रहा होता है। उसने इस जगह पर कांग याओ के पैर को पकड़ लिया था, लेकिन इसी के साथ ही कांग याओ उसके फेस के ऊपर किक मारते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देती है जैसे कि उसने इस जगह पर उसके बॉस के साथ किया था। लेकिन वहां पर किक अलग जगह पर लगी थी और यहाँ पर अलग, जिसके साथ ही अब उसकी आंख पूरे तरीके से खराब हो जाती है, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाता। जिसके साथ ही हम देखते हैं वापस से इस जगह पर कांग याओ भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बार कोई पर्सन उसके बालों को पकड़ लेता है जिस वजह से कांग याओ बिल्कुल भी नहीं भाग पाती। वो तुरंत ही एक ही जगह पर स्टक हो जाती है। वो पर्सन इस जगह पर उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर तुमसे कहा था ना तुम नहीं भाग पाओगी, अब हम लोगों को इस जगह पर जो हम लोग करना चाहते हैं वो करने दो, अगर तुम ऐसा नहीं करने दोगी तो चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार हो सकती है। कांग याओ भी सामने की तरफ उस बंदे को देख रही होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या करना चाहते हो। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर बॉस है जो कि आ चुका था और वो उसके बालों को पकड़ते हुए खींच रहा होता है और कहने लगता है तैयार हो जाओ। और तुम लोगों को जो लग रहा है वो इस जगह पर नहीं होने वाला, बल्कि इस जगह पर वो उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें लेना चाहता है जो कि वो किसी जगह पर अपलोड करके पैसे कमाना चाहता है, जिसके बारे में वो बता रहा होता है। और इसी के साथ ही उसकी प्राइवेट तस्वीर खींचने के लिए उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से हटाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे नीचे की तरफ गिरा रहा था। कांग याओ इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, जबकि इसी के साथ ही बॉस इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस चिल्लाने की वजह से यहाँ पर कोई आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब वो कांग याओ की तरफ वापस से आगे बढ़ रहा होता है तभी हम देखते हैं कोई इस जगह पर लिटरली आ जाता है और वो पर्सन एक जबरदस्त किक सबसे पहले इस जगह पर इसी बंदे के फेस के ऊपर मारता है और ये और कोई नहीं बल्कि सू था। और सू भी खुद ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं उस बंदे के चमचे को जो कि तुरंत ही वापस से आगे की तरफ बढ़ने लगता है सू के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन फैटी उस जगह पर आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और कहने लगता है इस जगह पर बराबरी की फाइट होनी चाहिए, यानी कि अगर तुम लोग इस जगह पर दो हो तो हम लोग भी इस जगह पर दो होने चाहिए। तभी बॉस इस जगह पर नाइफ निकाल लेता है और कहने लगता है वैसे ये फाइट बिल्कुल भी इस जगह पर नॉर्मल नहीं होने वाली, बल्कि मेरे पास मेरा वेपन भी है जिसको मैं यूज करने वाला हूँ तुम लोगों के खिलाफ। जैसी वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है सू के ऊपर अटैक करने के लिए, ये देखने के साथ ही फैटी इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है सू संभल कर उस जगह पर, लेकिन जैसी वो सू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है सू उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है और कहने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्लो है, मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा फास्ट होने वाले हो, लेकिन तुम्हें मुझे अटैक करने के लिए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए और भी ज्यादा तेज होना होगा, क्या तुम समझ पा रहे हो। सू उस बंदे की तरफ देखता है और कहने लगता है तुमने जो हरकत करी है उसके बाद तो इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वो कराटे के मूव से उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी चिन को इस जगह पर पूरे तरीके से जख्मी कर देता है, जिसके साथ ही उस बंदे की नाक से खून निकलने लगता है। ये सारी चीजें देखकर कांग याओ पूरे
तरीके से हैरान होती है। वो इस जगह पर सू को देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी और ये सब कुछ तुम इस जगह पर पहले भी काफी सारी मूवीज में देख चुके होगे, जहाँ पर विलन इस जगह पर हीरोइन के ऊपर अटैक करता है और इस जगह पर जो हीरो होता है उस जगह पर आकर बचा लेता है, जबकि वो बॉस अभी भी इस जगह पर रो रहा होता है और कहने लगता है मेरी इस जगह पर कोई भी गलती नहीं थी। ये सुनने के साथ इस जगह पर वापस से सू कहने लगता है पहले तो तुम इस जगह पर एक लड़की को छेड़ो और उसके बाद कहो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर तुमने दोबारा से इस तरीके की बकवास करी तो समझ जाना इस जगह पर मैं तुम्हें और भी ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाला हूँ। सू ने करंट टाइम में उसकी गर्दन के ऊपर पैर रखा था और उसे कहने लग गया था मुझे बताओ आखिरकार इन सारी चीजों का रीजन क्या है, तुम इस जगह पर क्यों आए थे और आखिरकार तुम्हारे इन सारी चीजों के पीछे कौन है, मैं उन सारी चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो बंदा कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं पता, तुम नहीं जानते कुछ भी, जब तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता चलेगा तब तुम पूरे तरीके से हैरान हो जाओगे। लेकिन ये सुनने के साथ ही सू सबसे पहले उसे इस जगह पर कॉलर के साथ ही ऊपर की तरफ उठा लेता है और कहने लगता है क्या तुम समझ रहे हो इस जगह पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुमने सच नहीं बताया और भी ज्यादा बुरे तरीके से तोड़ूंगा और इस जगह पर समझ जाओ एक बार तुम्हें इतने बुरे तरीके से मार सकता हूँ तो दोबारा और कितने बुरे तरीके से तुम्हारी सारी की सारी हड्डियों को तोड़ूंगा। वो बंदा इस जगह पर गुस्से में तो काफी ज्यादा होता है सू के ऊपर और गुस्सा भी निकालना चाहता था लेकिन वो लिटरली कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसके साथ ही जो सू होता है उसके साइड वाली वॉल के ऊपर एक पंच मारता है जिसके साथ ही वॉल के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है, क्रैक पड़ता है और थोड़ी शॉक वेव्स उस बंदे के फेस के ऊपर भी आती है। वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर झूठ बोलेगा या फिर कुछ गलत कहेगा तो अब तो उसका सर जाएगा, इसीलिए वो इस जगह पर कहने लगता है मैं सारी की सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज प्लीज मुझे इस जगह पर छोड़ दो। जबकि इसी के साथ ही फैटी इस जगह पर कहने लगता है हम लोगों को इस जगह पर पहले सारी की सारी बातों को सुन लेना चाहिए। वो इस जगह पर बताने लगता है एक वुल्फ ग्रुप के बारे में और कहता है इस ग्रुप के बारे में अगर तुम जानते हो तो तुम्हें सारी की सारी चीजें पता होंगी। यहाँ पर फैटी सारी की सारी चीजों के बारे में जानता था कि आखिरकार ये वुल्फ ग्रुप किस तरीके का है, इसीलिए फैटी इस जगह पर तुरंत ही उसके फोन को ले लेता है और दूसरे बंदे को अभी भी इस जगह पर नीचे दबा कर रखा हुआ था वो उसके फोन को इस जगह पर देखने लगता है और उसे इस जगह पर वुल्फ ग्रुप के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती है, जिसके बारे में वो बताते हुए कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये ग्रुप इस जगह पर लोगों को पैसों के बदले इस जगह पर लड़कियों की प्राइवेट फोटोज देता है, जिसके लिए लिटरली लड़के काफी ज्यादा बढ़िया अमाउंट पे कर रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा था लेकिन सू इस जगह पर उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे बताओगे तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है मैं बस इस जगह पर पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनने के साथ ही पीछे की तरफ से आवाज आती है, वो इस जगह पर कहने लगता है इस फोन के अंदर सारी की सारी पिक्चर्स है, क्या मैं इन्हें डिलीट कर दूं, और वैसे भी हम लोगों के पास करंट टाइम में काफी सारे सबूत हो चुके हैं इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों को जेल भेजने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। लेकिन ये सुनने के साथ ही सू इस जगह पर वापस से कहने लगता है वैसे तुम इस जगह सही तो कह रहे हो। जबकि इसी के साथ ही कांग याओ काफी ज्यादा परेशान होती है कि ये लोग आखिरकार उसके साथ ये सारी चीजें करने की क्यों कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो वो एक काफी ज्यादा सीधी सादी और बढ़िया लड़की है। जबकि इसी के साथ ही वापस से इस जगह पर कहने लगता है सू क्या तुम मुझे इस जगह पर सारी की सारी चीजों के बारे में बताना पसंद करोगे या फिर इस जगह पर मार खाओगे, क्योंकि मैं काफी सारी और चीजों के बारे में जानता हूँ जिसके बारे में इस जगह पर कांग याओ को नहीं पता शायद से। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने बस यही गलती करी है कि मैंने उसकी प्राइवेट पिक्चर्स लेने की कोशिश करी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जबकि इसी के साथ ही रुक जाओ मैं तुम्हें और भी किसी चीज के बारे में बताता हूँ, ये देखो इस जगह पर, ये देखो तुम्हें इस जगह पर सारी की सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जैसी सू इन सारी चीजों को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि करंट टाइम में उसके सामने काफी सारी पिक्चर्स होती हैं, जिन पिक्चर्स को देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है मैं बस इन पिक्चर्स को इस जगह पर पैसों में देना चाहता था, ये पिक्चर्स इस जगह पर मैंने नहीं खींची बल्कि इस जगह पर कांग याओ ने खुद खींची है, और इसी वजह से वो इस जगह पर अपने होटल में सारे के सारे कस्टमर्स को बुलाती है। यहाँ पर होटल के एड्रेस और बाकी सारी चीजों के बारे में भी बराबर डिटेल्स है, तुम इस जगह पर पढ़कर एक बार देख सकते हो कि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, बल्कि ये सारी की सारी चीजें पूरे तरीके से सच है। जैसी वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देखता है, रेस्टोरेंट एड्रेस और बाकी सारी चीजें, वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग इन सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा पे करने को भी तैयार हो चुके थे। वो बताने लगता है मैं इसीलिए इन पिक्चर्स को ले रहा था ताकि मैं बाद में जाकर इन्हें पैसों में बेच सकूं, क्योंकि करंट टाइम में वुल्फ ग्रुप के लोग कांग याओ की पिक्चर्स को चाहते हैं, इस तरीके की पिक्चर्स को चाहते हैं, और मुझे भी लगा था कि अगर इस तरीके की पिक्चर्स में उन लोगों को जाकर देता हूं तो मैं इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट बना सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही कांग याओ इस जगह पर कहने लगता है क्या सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये कर पाओगे, और वो उसे उठाकर ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है और इसी के साथ ही कहने लगता है निकल जाओ इस जगह से, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। जबकि इसी के साथ ही अब वो याओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है, कांग याओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है मैं इस जगह पर उन दोनों को ही
भागने जाने दिया, लेकिन इस जगह पर मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। जबकि इसी के साथ ही फैटी कहने लगता है, लेकिन भागने क्यों दिया? अभी हम लोग उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। जबकि इसी के साथ ही सू इस जगह पर कहने लगता है, तुम इस जगह पर मेरी बात को सुनो, उसके बाद हम लोग इस जगह पर सारी की सारी चीजें करेंगे, उन दोनों को भी पकड़ेंगे और उनको पुलिस के हवाले भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी काम करने हैं। तुम इस जगह पर समझ रहे हो ना आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कांग याओ के रिलेटेड ये सारे के सारे काम है। जबकि इसी के साथ ही जो कांग याओ होती है काफी ज्यादा परेशान होती है, उन लोगों को जाता हुआ देख रही थी। सू भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और कहने लगता है, वो लोग तो अभी के लिए इस जगह से चले गए, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इस तरीके की हरकत करेंगे। कभी भी वो दोबारा तुम्हारे साथ इस तरीके की हरकत करने की कोशिश तो नहीं करने वाले, इसीलिए चिंता मत करो। ये सुनने के साथ ही सू याओ इस जगह पर कहने लगती है, आई मीन कांग याओ इस जगह पर कहने लगती है, मेरी बात को सुनो, क्या तुम भी इस जगह पर मुझे गलत समझते हो? मैं इस जगह पर उस तरीके की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि तुम लोग इस जगह पर समझ रहे हो। मैं भी इन सारी चीजों को इस जगह पर पहली बार देख रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को एक्सप्लेन करना इस जगह पर बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम लोग कभी भी मेरे सच को नहीं समझोगे कि मैंने ये लिटरली कभी भी नहीं किया। और लिटरली यही सारी चीजें होती है रियलिटी में, क्योंकि हम लोग बस इस जगह पर एक साइड की स्टोरी को सुनने के बाद लोगों को जज करने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोगों को दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब कांग याओ जा रही होती है, सू भी उसको देख रहा था, जिसके साथ ही उसे रोकते हुए कहने लगता है, मैं इस जगह पर तुमसे जॉब के बारे में बात करना चाहता हूँ, रुक जाओ, और मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। आखिरकार ये सारी चीजें कौन कर रहा है इसके बारे में पता लगाने के लिए। जिसके साथ ही जो सू होता है तुरंत ही अपनी विंड एबिलिटी को यूज करता है। जैसे ही वो अपनी विंड एबिलिटी को यूज करता है, यहाँ पर कांग याओ ये सारी चीजें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर वो दोनों के दोनों बंदे भाग रहे होते हैं, इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाकर, वैसे ही उन दोनों बंदों को भी ये विंड पावर फील होने लगती है और उन दोनों को ये इस जगह पर खींचते हुए पीछे की तरफ लेकर जाने लगती है। वो दोनों ही इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जबकि ये सारी चीजें देखकर इस जगह पर कांग याओ काफी ज्यादा हैरान होती है, वो बात करने लगती है, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये दोनों ही इस जगह पर वापस से मेरे सामने कैसे आ गए? जबकि हम देखते हैं वो दोनों इस बार गिरने के बाद पूरे तरीके से बेहोश हो चुके थे, वो उठ भी नहीं रहे होते। ये सारी चीजें देखकर कांग याओ और ज्यादा हैरान हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सू इसी के साथ ही कहने लगता है, मैं बस इस जगह पर इन लोगों को पहले जाने दिया था, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है इन लोगों को इस जगह पर पुलिस के पास ही देना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है, जब मैंने इस जगह पर विंड पावर को देखा था, मैं समझ गई थी कि ये इस जगह पर नेचुरल विंड पावर नहीं है, तो ये इस जगह पर इसने क्रिएट करी। लेकिन आखिरकार कैसे कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जबकि इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं फैटी को, जो कि उन दोनों के ऊपर पैर रखते हुए कहने लगता है, मेरा ब्रदर इस जगह पर कूल है, वो इस जगह पर एक मैजिशियन है, और इस जगह पर मैं तुमसे भी एक चीज कहना चाहता हूँ, तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो, जिसके बाद हम लोग इस जगह पर तुम्हें भी इस तरीके की एबिलिटीज को यूज करना सिखा देंगे, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया होगा। ये सुनने के साथ ही तुरंत ही सू उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम किस तरीके की बात कर रहे हो? इस तरीके की बात करने की वजह से तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस हो सकता है। क्या तुम इस जगह पर पागल हो? तुम्हें इस जगह पर लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता? जिसके साथ ही सू उसके सामने आते हुए मना करने लगता है और कहता है, इसकी बातें मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस जगह पर सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है, आखिरकार तुम लोग किस तरीके की कंपनी की बात कर रहे हो? तुम लोग इस जगह पर हाई स्कूल हो और तुम लोग तुम्हारी ये कंपनी में मुझे काम देना चाहते हो। ये सुनने के साथ ही वापस से इस जगह पर सू कहने लगता है, कांग याओ मैं इस जगह पर सच कह रहा हूँ, हम लोग इस जगह पर तुम्हें काम देना चाहते हैं। कांग याओ इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान होती है, वो कहने लगती है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो मुझे घर जाना होगा। सू कहने लगता है, वैसे तुम्हारे लिए अभी घर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि रास्ते में इस तरीके के लोग तुम्हें और भी ज्यादा मिल सकते हैं। वो उसे पकड़कर इस जगह पर हिलाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं तुरंत ही जो इस जगह पर कांग याओ होती है, जैसी ही वो उसकी तरफ देखता है, वो तुरंत ही वापस से सॉरी सॉरी कहने लगता है। उसे वापस से वही बात याद आ चुकी थी कि कांग याओ ने एक बंदे ने उसे टच किया था, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को जलाकर राख कर दिया था, इसीलिए वो शर्माते हुए माफी मांगने लगता है। लेकिन जो कांग याओ होती है वो कहने लगती है, तुम इस जगह पर जब इस तरीके से माफी मांगते हो, इस तरीके से शर्माते हो, तो मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे लगते हो। वो जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन ये देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने फ्यूचर में जिस कांग याओ को देखा है वो इस जगह पर बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस थी। जबकि इसी के साथ ही अब वापस से कांग याओ को एक मैसेज आता है। याओ के इस मैसेज के साथ ही याओ बताने लगती है उसको इस जगह पर घर पर बुलाया जा रहा है, उसे जल्दी से जल्दी घर पे जाना होगा, वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। ये सुनने के साथ ही फैटी कहने लगता है, बॉस तुम्हें उस जगह पर जाकर उस लड़की को छोड़ देना चाहिए, मैं इन दोनों को इस जगह पर पुलिस के हवाले करता हूँ। वो एक तरीके से इस जगह पर सू को मौका दे रहा था उसके साथ बात करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, ताकि वो इस जगह पर एक ही साथ काम कर सके। जिसके साथ ही अब ये दोनों ही आगे की तरफ जाने लगते हैं एक साथ, और इस जगह पर सू उसके साथ इसलिए जा रहा था ताकि दोबारा से कोई घटना ना हो बुरी वाली। इसी के साथ ही सू अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार मैं उससे किस तरीके से बात करूं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, लेकिन बाकी सारी चीजों के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। जिसके साथ ही वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, हाँ मैंने इस जगह पर तुम्हें हमारी कंपनी के ज्वाइन होने के बारे में बताया
पाया था, आखिरकार तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सुनने के साथ ही वो सबसे पहले उनकी तरफ देखती है और कहने लगती है, तुम लोग इस जगह पर सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहे हो, वो इस जगह पर 15,000 है। ये सुनने के साथ ही वो तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है 15,000, ये इस जगह पर कुछ ज्यादा नहीं है। उसके पास इस जगह पर खाली एक हाई स्कूलर होने की क्वालिफिकेशन है और इसी के साथ ही वो एक पार्ट टाइम वेटर है एक होटल में। जबकि इसी के साथ ही कांग्या भी इन सारी चीजों के बारे में सोच रही होती है और कहने लगती है, मुझे माफ करना, मैंने इस जगह पर तुम्हें प्राइस काफी ज्यादा बताया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस जगह पर यही प्राइस चाहिए, इसके अलावा मैं और बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, लेकिन इतनी इतनी ज्यादा सैलरी की तुम्हें क्या ही जरूरत है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, तुम्हारी जो इस जगह पर क्वालिफिकेशन है वो भी काफी ज्यादा कम है। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है, मैं बस इस जगह पर यही कह सकती हूँ कि करंट टाइम में मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, काफी ज्यादा जरूरत, जिसके बारे में मैं तुमको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो अपने मन में सोचने लगती है, अगर ये चीज हो जाती है तो इस जगह पर उसके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। वो अपने मन में जब इस बारे में सोच रही थी, हम लोग वापस से देखते हैं सू को, जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम इस जगह पर मुझे बता सकती हो आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा सैलरी की जरूरत क्यों है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगी। उसके अनुसार मैं इस जगह पर तुम्हें सैलरी देने के बारे में सोचूंगा। जिसके साथ ही वो बताती है उसे इस जगह पर पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि करंट टाइम में उसके इस जगह पर मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ही उसे ये सारी चीजें करनी पड़ी। और अभी जो उसके मॉम डैड की हालत है, उसमें से उसकी मॉम तो मारी जा चुकी है, लेकिन डैड की सारी हड्डियां टूट चुकी है, वो बिल्कुल भी काम करने की हालत में नहीं है। अगर उनको पूरे तरीके से हील करना है, उन्हें इस जगह पर ठीक ठाक हालत में लेकर आना है, तो उसे काफी सारे पैसों की जरूरत है और इलाज के लिए काफी सारे पैसे चाहिए, जिसके लिए उसे यही सैलरी चाहिए काम करने के लिए। ये सुनने के बाद तो इस जगह पर वो भी अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के पर्सन को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। वो अपने मन में कहने लगता है, फैटी तुम इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देख लेना, मैं इस जगह पर अभी के लिए इस लड़की को इस जगह पर डन करने वाला हूँ इसी पैसे में। और इसी के साथ ही अब वो इस जगह पर कांग्याओ को बता देता है कि वो इतने पैसे देने को तैयार है। और यहाँ पर कांग्याओ भी ये सुनने के बाद हैरान होती है, क्योंकि उसके लिए 15,000 बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी, जिसको इस जगह पर कोई भी नहीं देना चाहेगा। उस जैसे एक न्यूबी को रखने के लिए वो स्माइल करते हुए कहने लगती है, थैंक्स, लेकिन ये काफी ज्यादा है जिसकी मैं डिमांड कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा जरूरत है इन सारी चीजों की। वो स्माइल करते हुए ये सारी चीजें कह रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर सू तो पूरे तरीके से फ्लैट हो चुका था इस बंदे के ऊपर, यानी कि उसकी स्माइल को देखने के बाद पूरे तरीके से उसकी पूरी की पूरी बॉडी शॉक हो जाती है। वो इस जगह पर कहने लगता है, चलो ठीक है, अभी हम लोगों को इस जगह पर उसके बारे में भी पता लगाना है जो कि तुम्हारी इन फोटोज को इस तरीके से लीक कर रहा है, यानी कि इस तरीके से तुम्हारी फोटोज को भेज रहा है इस तरीके के ग्रुप में। यहाँ पर ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, जबकि हम देखते हैं वो दोनों ही अभी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर कांग्याओ कहने लगती है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस जगह पर मेरी बातों को समझोगे, क्योंकि कोई भी इस तरीके की सिचुएशन में समझता नहीं है, बल्कि इस जगह पर मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा था कि मैं ही इस जगह पर गलत हूँ और मैंने ही ये सब कुछ किया है। वो इस जगह पर थोड़ा बहुत शर्मा रही होती है, जबकि अपने मन में वो सोच रहा होता है, मैं इतना सारा पैसा और इसकी सपोर्ट पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में वो नंबर 1 हीलर बनने वाली है। अगर वो मेरी टीम को ज्वाइन कर लेती है तो मेरी टीम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जिसके बाद ही सीन स्विच होता है, हम लोगों को इस जगह पर इन दोनों को घर की तरफ जाते हुए का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जो कांग्याब होती है वो तो चुप होती है, लेकिन तभी सू के फोन में एक मैसेज आता है जो कि इस जगह पर फैटी ने किया था। फैटी ने इस जगह पर वुल्फ ग्रुप के बारे में कोई जानकारी भेजी होती है, इसी के साथ ही उस ग्रुप का लिंक भी, जहाँ पर ये सारी की सारी फोटोज जिस अकाउंट से भेजी जा रही है उसके अकाउंट के बारे में तो ज्यादा नहीं पता चला, लेकिन इस जगह पर पिक्चर्स है, जिससे इस जगह पर शायद से कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल सकती है, ताकि इस जगह पर कांग्याओ बता सके कि आखिरकार ये सब कुछ कहाँ से किया जा रहा है। जबकि ये सुनने के साथ ही सू कहने लगता है, तुम एक बार इन पिक्चर्स को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ये पिक्चर्स आखिरकार कहाँ पर ली गई थी। क्या तुमने इससे पहले इस जगह को देखा है? जिसके साथ ही सबसे पहले वो इस जगह पर इस लिंक को ओपन करके देखने लगता है। हम देखते हैं जैसे ही वो प्रेस करता है, लिंक को देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी पिक्चर्स होती है जो कि बहुत ज्यादा बेकार थी। जिसके साथ ही सू से पिक्चर दिखाते हुए कहने लगता है, इन पिक्चर्स को देखो, आखिरकार ये कहाँ पर ली जा सकती है तुम्हारे अकॉर्डिंग। इन पिक्चर्स को देखने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सारी की सारी पिक्चर जितनी भी ली गई है ये इस जगह पर मेरा बेडरूम है। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद तो वो पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है, अगर ये तुम्हारा बेडरूम है तो आखिरकार मैं क्या ही समझू इन सारी चीजों को, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या ये इस जगह पर तुम्हारे घर का ही कोई पर्सन है? लेकिन यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार घर में ऐसा कौन होगा जो कि इस तरीके की फोटोज लेगा। लेकिन तभी वो बताती है कि वो काफी लंबे टाइम से अपने घर नहीं गई, बल्कि वो तो करंट टाइम में अपने अंकल के घर में रहती है, और वो घर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि जो उसका काम है वो काफी ज्यादा दूर पड़ता है उसके घर से, इसीलिए अगर वो रोज अप डाउन करेगी तो उसे काफी ज्यादा पैसा वेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो अपने अंकल के घर पर रुकी हुई है। लेकिन वहां पर ऐसा कौन कर सकता है? जैसी इस जगह पर वो अंकल के बारे में सुनता है वो समझ जाता है कि ये सारी चीजें उसी ने
करी है। और हम लोगों ने भी स्टार्ट में देखा था उसका अंकल इस जगह पर काफी ज्यादा ठरकी तरीके से उसकी तरफ देख रहा था, और उस टाइम पर भी वो क्या कर रहा था इस बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। जबकि इसी के साथ ही वो कहने लगता है तुम्हारा अंकल इन सारी चीजों के पीछे है, क्या तुम समझ रही हो आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही कांग्या इस जगह पर कहती है अंकल, लेकिन आखिरकार वो ये क्यों करेंगे, उनको आखिरकार इन सारी चीजों की क्या ही जरूरत है। यहाँ पर सू उसे एक्सप्लेन तो करना चाहता था, लेकिन वो क्या एक्सप्लेन करे उसे खुद समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन इसी के साथ ही हम लोगों को एक छोटे से चूहे का सीन दिखाते हैं, जिसको देखने के साथ ही जो इस जगह पर कांग्या वो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है, और घबराते हुए कहने लगती है वो देखो सबसे पहले उस चीज को दूर करो। वो इस जगह पर उसे भी उस छोटे से चूहे को दिखाने लगती है। ये देखने के साथ ही सू इस जगह पर कहने लगता है तुम इस जगह पर एक छोटे से चूहे से डर रही हो, इसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला। तो वो बोलने लगता है मैं इन फोटोज के बारे में बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये सारी की सारी फोटो इस जगह पर तुम्हारे अंकल ने ली हो सकती है, क्योंकि वही तुम्हारे घर में रहते हैं। लेकिन इसी के साथ ही किसी की आवाज सुनाई जाती है, कोई इस जगह पर कह रहा होता है क्या तुम इस जगह पर मेरी भतीजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, और मैंने इस जगह पर तुमसे कहा था जल्दी से जल्दी घर आने को, लेकिन तुम इस जगह पर बाहर क्या कर रही हो, वो भी एक अनजान लड़के के साथ। और यहाँ पर ये और कोई नहीं बल्कि उसी का अंकल होता है जो कि उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है। और इसी के साथ ही कहने लगता है मैंने कहा था ना तुम्हें इस जगह पर आवारा लोगों के साथ बाहर नहीं घूमना, और देखो तुम इस जगह पर मेरी बात को ना मानकर एक बंदे के साथ घूम रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है ये इस जगह पर कोई किडनैपर है जो कि तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये सारी चीजें सुनने के बाद को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इस जगह पर सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे का इस जगह पर सर फोड़ दूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जबकि इसी के साथ ही जो इस जगह पर कांग्याव होती है उसके वजह से सू रुक जाता है। जबकि इसी के साथ ही कांग्याव के अंकल कांग्याव के पास आ जाते हैं और याओ का हाथ पकड़ते हुए कहने लगते हैं हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा और इस बंदे की कंप्लेंट करनी होगी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जरूर इस जगह पर कोई क्रिमिनल या फिर फ्रॉड है जो कि तुम्हें इस तरीके की बेकार जॉब देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये सुनने के साथ ही याओ इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होती है। उसके अंकल कहने लगते हैं मैंने इस जगह पर कहा था ना तुमसे तुम्हें इस तरीके के लोगों से नहीं बोलना, लेकिन वो कहती है वो इस जगह पर मेरा दोस्त है। तो उसके अंकल वापस से कहते हैं क्या तुम भूल गई हाई स्कूल में तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ क्या किया था जब तुम नई स्कूल गई थी। ये सुनने के साथ ही कांग याओ को उसकी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है। यहाँ पर ये देखने के साथ ही वापस से सू हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार अब पास्ट में इसके साथ क्या हुआ था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मैं भी जानना चाहता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही जो कांग याओ होती है अपने सर को नीचे की तरफ कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ है। जिसके साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कांग याओ जिसने जब पहली बार एक स्कूल में एडमिशन लिया था वहाँ पर उसकी दोस्त काफी ज्यादा खुश थी और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काफी सारी लड़कियां उसके साथ बात कर रही थी। लेकिन एक महीने बाद सारी की सारी चीजें चेंज हो गई, जहाँ पर एक लड़की जो कि एक लड़के को पसंद करती थी वो इस जगह पर कांग याओ को पसंद करने लगा, उससे इस जगह पर ज्यादा बात करने लगा, जिस वजह से ये सारी चीजें हुई। वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने इस जगह पर सोच लिया कि वो इस जगह पर कांग याओ को इस एकेडमी से निकलवा कर रहेगी या फिर उसे सबक सिखाएगी सारी की सारी चीजों के लिए। जिसके साथ ही उन लोगों ने उसे इस जगह पर अपने ग्रुप से अलग कर दिया और उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर वो स्टार्टिंग में तो कांग याओ की बेंच के ऊपर कुछ भी लिख आते थे कांग याओ को परेशान करने के लिए। यहाँ पर वो लोग काफी सारी डर्टी चीजें उसके लिए लिखा करते थे, उसे परेशान किया करते थे। लेकिन कांग याओ ने कभी भी इस जगह पर हौसला नहीं खोया, वो हमेशा से उस एकेडमी के अंदर रही। एक साल बाद तक तो स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, वो लोग उसे बुली हरेस और एकेडमी के अंदर रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत देने लग गए थे। जहां पर वो रेड लड़की का कहना तो ये था कि तुम इस जगह से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्योंकि जब तक तुम इस जगह पर रुकोगी तब तक तुम्हारे साथ चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जबकि अब कांग याओ का अंकल ये सारी बातें याद दिलाता हुआ कहने लगता है तुम्हें याद है ना इस जगह पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं भूली, तो आखिरकार तुम इस लड़के के साथ इस जगह पर क्या कर रही थी। ये लड़का इस जगह पर एक फ्रॉड है जो कि तुम्हें एक झूठी जॉब का दिलासा दे रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इतने ज्यादा पैसे नहीं देगा एक झूठी जॉब के, ये बस एक फ्रॉड है जो कि तुम्हारे साथ फ्रॉड या फिर स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, मैं तो बस इस जगह पर तुम्हें बचा रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी उंगली और अपने हाथ को इस जगह पर लेकर जाता है सू की तरफ, सू तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर तुम खुद से सारी की सारी चीजों को उगलोगे। और यहाँ पर अब उसके हाथ को घुमाते हुए कहता है अब इस जगह पर जल्दी से जल्दी मान लो इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें तुमने करी थी, तुम इस जगह पर बस दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो कांग याओ के सामने अपने झूठ को छुपाने की, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, तुम्हें इस जगह पर सच उगलना होगा। मुझे बताओ आखिरकार वो सारी की सारी फोटोज तुमने कैसे ली थी और क्यों ली थी, अगर तुम इसके बारे में नहीं बताओगे तो समझ जाओ इस जगह पर तुम्हारे साथ और भी ज्यादा बुरा होगा। जिसके साथ ही वो अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटी को यूज करते हुए उसे उठाकर साइड से दूसरी साइड पर पटक रहा होता है। अब इसकी वजह से अंकल का थोबड़ा तो टूट ही रहा था, वो इस जगह पर चिल्ला भी रहा होता है और कहने लगता है लड़के मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वापस से वो कहने लगता है मुझे सच्चाई बता दो वरना तुम्हारे साथ चीजें बहुत ज्यादा बेकार होने वाली है। वापस से अंकल इस जगह पर कहने लगते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया,
बस तुम इस जगह पर मेरी भतीजी के सामने मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो और मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही कोई बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये लोग भी पीछे की तरफ जाने लगते हैं। ये देखने के साथ ही इस जगह पर सू कहता है आखिरकार हुआ क्या। कांग याओ पीछे की तरफ देखने के बाद हैरान होती है और कहने लगती है ऐसा ऐसे अर्थक्वेक था। लेकिन तभी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मड्रासोरा रिलीज होने लगता है और ये मड्रासोरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसे देखने के बाद तो सारे के सारे लोग पूरे तरीके से हैरान हो चुके थे। खुशबू भी इस जगह पर कहने लगता है ये हो रहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हो रहा इतनी जल्दी फील कैसे हो रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसी मॉन्स्टर का इतनी जल्दी दिखना ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि ये मॉन्स्टर इस जगह पर मिड लेवल का मॉन्स्टर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके साथ ही हम लोग सामने की तरफ से खाली एनर्जी को ही फील कर पाते हैं। लेकिन करंट टाइम में सारी की सारी चीजों को देख पा रहा था। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है जगह पर मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से जानता हूं। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है लास्ट टाइम वाले मॉन्स्टर को हराने में उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और इस वाले मॉन्स्टर को हराने में और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद ही जो वो मॉन्स्टर होता है वापस से इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। लेकिन जबकि अब इस जगह पर सू है तो सू इस जगह पर सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ता है इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए, क्योंकि अभी करंट टाइम में वो एक लौता वेकनर है और इसीलिए उसे इस जगह पर सारे के सारे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। वो यहाँ पर कुछ भी करेगा सारे के सारे लोगों को बचाने के लिए। वो इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, उसे काफी ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं जो इस जगह पर कांग याओ के अंकल होते हैं वो अभी तक भाग चुके होते हैं। वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है, जबकि ये सारी चीजें देखकर कांग याओ काफी ज्यादा हैरान होती है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसको देखने के बाद कांग याओ उसके अंकल काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि वो लोग इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल के साथ कांग याओ को मारने वाला ही था, लेकिन तभी इस जगह पर सो बीच में आ जाता है और अपनी एबिलिटीज और पावर को यूज करते हुए उसे इस जगह पर रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है इस तरीके से तुम इस जगह पर ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं इस जगह पर तुम्हें ये करने नहीं देने वाला। उससे पहले मैं इस जगह पर प्रॉपर्ली तुम्हें खत्म कर दूंगा। जबकि वो मॉन्स्टर अभी भी इस जगह पर नहीं रुकता और सो इस मॉन्स्टर की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो सोच रहा होता है कि मुझे किस तरीके से इस मॉन्स्टर को हराना होगा, क्योंकि करंट टाइम में मैं एक लौता वेकनर हूँ और इस तरीके के मॉन्स्टर को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जबकि इसी के साथ ही वो वापस से कांग याओ की तरफ देखता है, उससे कहने लगता है भागो इस जगह से, भागो इस जगह से, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी निकलो वरना तुम भी मारी जाओगी, क्योंकि ये मॉन्स्टर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये सारे के सारे लोगों को मार डालेगा एक एक कर। ये सुनने के साथ ही कांग याओ इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो इस जगह पर डर भी रही होती है और ये भी सोच रही होती है कि क्या उसे इस जगह पर सू को इसी तरीके से छोड़ देना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही सू को हम देखते हैं जो कि अभी भी इस जगह पर होता है। वो फाइट करने के लिए तैयार था। वो कहने लगता है आ जाओ मैं तो तैयार हूँ फाइट करने के लिए। वो कांग याओ के सामने खड़ा था, जबकि वो मॉन्स्टर अभी भी इस जगह पर कांग याओ और सू दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही सू अपने हाथ में फायर को जनरेट करता है। अब वो इस जगह पर बिना किसी एलिमेंट को टच करे या फिर आसपास से लिए भी एलिमेंट्स को यूज कर सकता था, यानी कि उसकी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर भी इस जगह पर इन दोनों की तरफ देखते हुए लार टपका रहा होता है, क्योंकि एक तरीके से ये दोनों ही इस जगह पर उसका खाना होने वाले हैं। कांग याओ इस जगह पर कहने लगती है संभल कर, क्योंकि उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन ये सुनने के साथ ही सू भी इस जगह पर कहने लगता है मुझे हराना भी आसान नहीं है और वैसे भी करंट टाइम में मेरे जैसे लोगों का ही फर्ज है इन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल में रखने का, इस जगह पर फाइट करने का। ये सुनने के बाद कांग याओ थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो उसी के लिए फाइट कर रहा था। इसी के साथ ही वो अपने फायर अटैक को उसके ऊपर करने लगता है, उसकी बॉडी के ऊपर डिलीवर करता है। लेकिन मॉन्स्टर को इस फायर अटैक के साथ कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। वो जितने भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है वो एक एक कर बेकार होने लगते हैं। यहाँ पर सारे के सारे अटैक एक एक कर बेकार होते जा रहे थे, जिसके बाद ही जो सू होता है वापस एक और अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है। यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता, वो लगातार अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस मॉन्स्टर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन कैसे एक मिड लेवल का मॉन्स्टर होने के बावजूद ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कांग याओ नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उसे मारने का मौका मिल रहा था तो वो लगातार इस जगह पर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सारे के सारे अटैक को डॉज करने के बाद जो कांग याओ होता है ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। वो मॉन्स्टर वापस से कांग याओ की तरफ आगे बढ़ता है। वो तैयार होते हुए कहने लगता है इस बार तैयार है मेरा लाइटनिंग अटैक, विंड अटैक, और मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों ही एलिमेंट को कॉम्बिनेशन बनाकर यूज करने लगता है, जिस वजह से मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। और इस डैमेज की वजह से मॉन्स्टर इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में आ जाता है, जैसे कि वो इस जगह पर मरने वाला ही हो। जबकि दूसरी तरफ कांग याओ अपनी पावर को यूज करने की कोशिश कर रही होती है। सू उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तुम अपनी पावर को इस तरीके से बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती। जब तुम इस जगह पर पहली बार अपनी पावर को यूज करोगी उसके बाद ये सारी चीजें करना सीखोगी, लेकिन पहली बार इसे यूज करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अभी इसकी कोशिश मत करो, क्योंकि ये पूरे तरीके से
बेकार है क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो इस जगह पर मदद करना चाहती थी लेकिन थोड़ी ही देर में कांग याओ को इस जगह पर समझ में आ चुका था कि वो ये नहीं कर सकती। सू ने उस मॉन्स्टर को ढेर कर दिया होता है। वो मॉन्स्टर नीचे की तरफ गिरा हुआ था। सू अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने इतना ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर नहीं देखा। जिसके साथ ही अपने लाइटनिंग अटैक को यूज करते हुए वो उसे पूरे तरीके से खत्म करने वाला था और धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन अब चीजें थोड़ी अजीब होने लगती है जैसे ही वो अपने लाइटनिंग अटैक के साथ उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं वो मॉन्स्टर तुरंत ही अपने हेड को ओपन करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त रोड लगाता है, जिसके साथ ही मॉन्स्टर का ब्लड लस्ट भी रिलीज होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस जगह पर सू तो अपने आप को संभाल लेता है लेकिन कांग याओ प्रॉपर्ली अपने आप को नहीं संभाल पा रही होती। जिसके साथ ही सू को हम देखते हैं जो कि अपने इमेजिनेशन में पहुंच जाता है। उसे अब अपने सामने मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा होता है। उसकी बॉडी को चारों तरफ से इस जगह पर फ्लेम ने कवर कर लिया था। इसी के साथ ही अब उसके सामने लियू आ जाती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तुम फाइनली इस जगह पर आ गए, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस जगह पर आ जाओगे। अब हम दोनों इस जगह पर शांति के साथ फाइनली अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को बिता सकते हैं क्योंकि सारी की सारी चीजें पूरे तरीके से ठीक हो चुकी है। उसको देखने के साथ ही वो कहने लगता है यू आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। यू उसको इस जगह पर चुप करवाते हुए कहने लगती है मेरी बात को सुनो, अब तुम मेरे पास आ चुके हो, चिंता मत करो। अब हम दोनों को दोबारा से किसी भी मॉन्स्टर किसी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर करंट टाइम में सू को ऐसा लग रहा था कि वो हेवन में पहुंच चुका है। उसने इतने अच्छे काम करे थे कि वो हेवन में पहुंच गया, यानी कि वो दोनों पहले ही मारे जा चुके हैं। जिसके साथ ही वो दोनों किस करने लगते हैं तो सीन शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर मॉन्स्टर काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था सू के। लेकिन इस टाइम पर सू को कोई भी होश नहीं होती कि आखिरकार उसके साथ होने क्या वाला है। जिसके साथ ही उसे वापस से अपनी गर्लफ्रेंड की सारी मेमोरीज याद आने लगती है, यानी कि लियू की। और यहाँ पर उसका डेथ सीन भी वापस से याद आता है। जिसके साथ ही वो अपनी आंखों को ओपन करते हुए काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो चुका होता है, काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। ये देखने के साथ ही वो बात करता है कि ये तो हम लोगों को हमारे डिल्यूजन के अंदर डाल देता है और हम लोगों के ऊपर अटैक कर हम लोगों को मार सकता है। मैंने इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये काफी ज्यादा खतरनाक है और मॉन्स्टर के मुकाबले, क्योंकि ये हमारी मेंटल पावर को पूरे तरीके से खत्म कर देता है और हमारी मेंटेलिटी को चेंज कर सकता है। ये सही में इस जगह पर बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस तरीके के मॉन्स्टर का सामना तो मैंने अपनी लास्ट लाइफ में बहुत ही कम किया था। लेकिन ये मॉन्स्टर इस जगह पर काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये स्टार्टिंग में आया है और इसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ वो अपने मन में काफी सारी और चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि अब तो इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और बाकी सारी चीजें भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, जिस वजह से सू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। और इसी के साथ ही कांग याओ को भी उसे प्रोटेक्ट करना था क्योंकि यहाँ पर वो उसी को बचाने की तो कोशिश कर रहा था। स्पीड तेज होने की वजह से मॉन्स्टर काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर देता है सू को। सू इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, एक भी बैक अटैक नहीं कर पा रहा होता उस मॉन्स्टर के ऊपर। और जहां पर पहले सू उस मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ रहा था, अब वो मॉन्स्टर सू के ऊपर भारी पड़ रहा था। चीजें पूरे तरीके से उल्टी हो जाती है। यहाँ पर सू को खुद को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही वो कांग याओ को पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर उसके जो अंकल होते हैं उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उससे इस जगह पर किस करने को कह रहे होते हैं और ये बंदा तो पहले से ही ठरकी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा असर उस मॉन्स्टर की पावर की वजह से हो रहा है, जिस वजह से सू को इस जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड लियू दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इस पर्सन को कोई चीज दिखाई दे रही हो, लेकिन इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। जबकि दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जोर जोर से रोर कर रहा होता है और अटैक कर रहा होता है सामने की तरफ। लेकिन जो सू था वो सारे के सारे अटैक अभी के लिए तो डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही कांग याओ इस जगह पर कहने लगती है मुझसे दूर रहो प्लीज, मुझसे दूर रहो। लेकिन दूसरी तरफ वो इस जगह पर उससे कह रहे होते हैं प्लीज मुझे इस जगह पर किस करने दो। यहाँ पर उसकी इस तरीके की ठरके हरकतों को देखकर सही में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है सू को और कांग याओ को कि आखिरकार ये बुढ़ा क्या करने की कोशिश कर रहा है। जबकि हम देखते हैं वो अभी भी इस जगह पर नहीं मान रहा होता और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर ये जो फोटोज है ये कहाँ से आई, ये इस जगह पर मैंने ही क्लिक करी थी। यहाँ पर वो एक तरीके से सारी की सारी सच्चाई खुद ही बता रहा होता है और ये भी कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये फोटोज आखिरकार मैंने कैसे क्लिक कर ली तुम्हारे घर में, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होगी। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है मैं इस जगह पर इस बारे में अपने फादर को बताऊंगी, वो इस जगह पर मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। वो इस जगह पर अटैक करने लगती है और वापस से वो उसी जगह पर मारती है। समझ सकते हो तुम कहाँ पे। और बस इस एक किक के साथ बंदे की आत्मा बाहर आ जाती है, पूरी की पूरी आत्मा बाहर, क्योंकि इस जगह पर लगने के बाद तुम लोग इस जगह पर समझ ही सकते हो कितना ज्यादा दर्द होता है। इस बंदे के साथ भी अभी ऐसा ही हो रहा था, उसकी पूरी की पूरी हालत खराब हो चुकी होती है। वो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार मैंने क्या गलती करी और वो थोड़े टाइम के लिए होश में भी आ जाता है, लेकिन वापस से मॉन्स्टर की चपेट में आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पता है आखिरकार ये सब कुछ मैंने कैसे किया, इसमें इस जगह पर तुम्हारे फादर ने भी मेरी मदद करी थी। ये सुनने के बाद तो वो पूरे तरीके से हैरान हो जाती है कि इसमें इस जगह पर मेरे
फादर ने उसकी मदद करी। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहने लगती है फादर, आखिरकार मेरे फादर ऐसा क्यों करेंगे, आखिरकार मेरे फादर ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस एक तरीके से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तुम लोग इस जगह पर कुछ भी कितना भी अपने आप को समझा लो, जो रियलिटी होती है वो हमेशा रियलिटी ही रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। इसीलिए वो इस जगह पर अब सारी की सारी चीजों को सोच रही होती है कि उसके फादर हमेशा इस जगह पर उसके सामने काफी ज्यादा अच्छा बिहेव करते थे, वो काफी ज्यादा थके रहते थे और इसी के साथ ही मेरी टेंशन में भी रहते थे। क्या वो इस जगह पर सारी की सारी चीजें पूरे तरीके से फेक थी? वो इस जगह पर मेरे साथ बस गलत करना चाहते थे, मेरी इस तरीके की फोटोज को अपने होटल की सेल को बढ़ाने के लिए यूज करना चाहते थे। वो इस जगह पर सोच रही होती है आखिरकार फादर आपने ये क्यों किया। इसी के साथ ही हम लोगों को एक दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो कहने लगते हैं तुमने इस जगह पर अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तुम काफी सारा काम कर कर आई हो, ये लो इस जगह पर दूध, तुम्हें इसे पी लेना चाहिए, जिसके बाद तुम पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाओगी और आराम से सो जाओगी। वो भी इस जगह पर अपनी फादर की बात सुनने के बाद कहने लगती है जरूर फादर, मुझे यकीन है कि इससे इस जगह पर पीने के बाद मैं जरूर इस जगह पर आराम कर सकती हूँ। काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वो दोनों इस जगह पर बात करने लगते हैं। ये सारे के सारे सीन पास्ट के हैं जहाँ पर उसके फादर उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती आखिरकार उसके फादर ने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया, यानी कि ये फोटोज वाला कांड वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर जो उसके अंकल होते हैं अभी भी इस जगह पर चुप नहीं होते और कहने लगते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तुम्हें और तुम मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी सारी की सारी बातें इस जगह पर प्रॉपर्ली सच है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। और ये सारी चीजें सुनने के बाद तो इस जगह पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही जगह पर स्टन हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्या करना चाहिए उसे। अब कांगयाओ की पूरी बॉडी एक जगह पर जम चुकी होती है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद ही वो रोने लगती है और कहती है तुम इस जगह पर झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर को बस इस जगह पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वो इस जगह पर कहने लगता है लेकिन आखिरकार मैं ऐसा क्यों ही करूंगा, मैं तुम्हारे फादर को क्यों ही फंसाऊंगा। जिसके साथ हम देखते हैं उसकी बॉडी से अब एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो इस जगह पर अपने मैजिक को यूज कर रही थी। वैसे तो वो इस जगह पर हीलर है, लेकिन अपनी हीलिंग स्किल के साथ साथ वो इस जगह पर और भी कुछ कर सकती थी। वो इस जगह पर देखने के बाद सू इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार उसने ये कर ही दिया। जिसके बाद ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसको इस जगह पर ये सारी चीजें करने से रोकने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इस पर्सन को मार डाले और एंड तक इस गिल्ट में रहे कि उसने ये क्या कर दिया। वो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। काफी ज्यादा गुस्से में आने के बाद लेकिन इस जगह पर वो बार बार कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस जगह पर बिल्कुल भी वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि काफी सारे अटैक हो रहे थे उसके ऊपर। उसे वो सारे के सारे अटैक भी ब्लॉक करने थे। जिसके साथ ही हम वापस एक कांगयाओ को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। वो इस जगह पर अपने मैजिक पावर को लगातार बढ़ाई जा रही होती है, जिस वजह से मॉन्स्टर खुद भी अब कांगयाओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है उसे खाने के लिए और धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसे खा सके। हम देखते हैं जैसे ही वो इस जगह पर उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, कांगयाओ की पावर भी बढ़ती ही जाती है। और ये देखने के साथ ही सू इस जगह पर कहने लगता है अब मुझे इस जगह पर कुछ करना पड़ेगा। वो अपने फ्लेम के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, अटैक करता है मॉन्स्टर के ऊपर। और इसी के साथ ही जो याव होती है वो इस जगह पर अभी भी अपने अंकल के ऊपर अटैक कर रही होती है। जिसके साथ ही वो इस जगह पर याव से कहने लगता है तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना, तुम इस जगह पर इस गलती को मत करो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेकार है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। समझ रही हो तुम आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी बीच में वो इस जगह पर अपनी फ्लेम पावर को यूज करता है और अपनी फ्लेम पावर को यूज करते हुए उसके अंकल को यहाँ पर मार डालता है। क्या करता है बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जबकि दूसरी तरफ हम लोग वापस से उसको देखते हैं जो कि सामने की तरफ एक लालटेन लेकर आ रहा होता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे हाथों से किसी भी गलत काम को होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने ये किया, मुझे इस जगह पर माफ कर दो। तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं है। और वो चीज उसे दे देता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर मॉन्स्टर होता है अपने टेंटिकल को कांगयाओ की बॉडी के आर पार कर देता है, जिसको देखने के बाद ही कांगयाओ पूरे तरीके से शॉक हो जाता है और कहने लगता है मैंने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था, मैं आगे 10 साल तक और जीने वाला था, इसी के साथ ही पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन अब जबकि मैं इस जगह पर मरने वाला हूं तो आखिरकार क्या होगा मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन अब मेरी जगह इस जगह पर कोई ना कोई जरूर होगा जो कि इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। मैंने जितना भी करना था कर लिया है, अब इससे आगे इस जगह पर बाकी लोगों की जिम्मेदारी है वो क्या करते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो कांगयाओ है वो इस जगह पर अवेकन हो चुकी थी, जिस वजह से वो इस जगह पर अपनी पावर को यूज कर सकती थी। वो अपनी पावर को यूज करते हुए उसकी पूरी की पूरी बॉडी को हील कर देती है और ये देखने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है फाइनली इस जगह पर तुम्हारा मैजिक तो स्ट्रॉन्ग है। उसकी हीलिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो सारे के सारे घावों को हील कर देती है। और ये देखने के बाद इस जगह पर सू कहने लगता है सही में वो इस जगह पर नंबर 1 हीलर होने के लायक है, क्योंकि उसने मेरे सारे के सारे घावों को एक ही बार में हील कर दिया। जबकि मैं मरने वाला था, थोड़े ही टाइम में मैं पूरे तरीके से ठीक हो चुका हूँ। जिसके साथ ही वो वापस से पीछे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है कांगयाओ की
जो पुरानी टीम टैक्टिक थी अब मैं उसको यूज करने वाला हूँ इस फाइट के बीच में, और मुझे लगता है ये चीज इस जगह पर जरूर मेरी मदद करेगी। वो इस जगह पर कांग या उसे कहने लगता है जैसा मैं इस जगह पर तुमसे कहता हूँ वो करते रहो, लगातार इस जगह पर मुझे हील करते रहना, क्योंकि अब मैं इस जगह पर जो करने वाला हूँ इसे कुछ और नहीं बल्कि प्रॉपर डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर अपनी एक्सट्रीम पावर को यूज करने लगती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं अब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ग्लोइंग लाइट रिलीज हो रही होती है। और अब दूसरी तरफ से जो इस जगह पर सू होता है वो भी सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम आखिरकार किस चीज के बारे में सोच रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुम्हें इस जगह पर मरना होगा, क्योंकि जो मेरी टेक्निक है उससे इस जगह पर तुम्हारे लिए बचना तो नामुमकिन है। वो तुरंत अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करने लगता है और अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करते हुए अपने हाथों के ऊपर एक आर्मर को ले आता है। और ये एबिलिटी एकदम मिंग की तरह थी, जैसे कि मिंग इस जगह पर क्रिस्टल का यूज करता था, एलिमेंट को यूज करता था अटैक करने के लिए, सेम इसने भी वही कॉपी किया है इस जगह पर मिंग से। और इस जगह पर वो सामने की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है, जबकि वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। भले ही इस जगह पर पहले मिंग इस जगह पर हार सकता था, लेकिन अभी जबकि कांग याओ उसकी मदद कर रही थी, उसे लगातार बफ दे रही थी, लगातार हील कर रही थी, उसके लिए उसे हराना नामुमकिन था। वो बताने लगता है जो कांग याओ की टीम थी उसमें इस जगह पर मेन काम हीलर्स का होता था, जिस वजह से जो हीलर्स है वो इस जगह पर लगातार अपने लोगों को हील करते रहते और उसकी पूरी की पूरी टीम आगे जाकर फाइट करती थी। उसमें इस जगह पर जितने भी लोग होते थे वो अपनी पूरी ताकत को लगा देते थे फाइट में, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी खरोच नहीं आती, क्योंकि पीछे से इस जगह पर कांग याओ फाइट कर रही होती थी उनके लिए, उनको लगातार हील कर रही होती थी अपनी पावर के साथ। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, वो लगातार हील हो रहा था और अपने वो फुल पावर पंच को एक ही बार में हिट करता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ जाने लगता है और उसको इस फाइट के बीच में काफी सारी चोटों का भी सामना करना पड़ता है। उस मॉन्स्टर ने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा होगा कि वो इस जगह पर बस एक बच्चे से फाइट करते हुए इतनी सारी चोटों का सामना करना पड़ेगा, जिसके साथ ही वो वापस से आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है अब इस जगह पर मेरा ये मूव पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि मैं इसे पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ। जबकि ये सुनने के साथ ही कांग याओ भी अपने तरफ से अपने हीलिंग मैजिक को यूज करने लगती है और अपने हीलिंग मैजिक को यूज करते हुए उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं सू को, जो कि कहने लगता है जैसे कि मैंने इस जगह पर कहा था अब तुम पूरे तरीके से खत्म होने वाले हो, तैयार हो जाओ मरने के लिए, और उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी पूरी ताकत के साथ। और इस बार वो बिल्कुल भी अपनी ताकत को होल्ड बैक नहीं कर रहा होता, लगातार अटैक कर रहा होता है। और उसने इस जगह पर अर्थ एलिमेंट के साथ जो वेपन क्रिएट किया था वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर चला जाता है और मॉन्स्टर तुरंत ही ढेर हो जाता है। और ये देखने के साथ ही कांग याओ इस जगह पर कहने लगती है फाइनली इस जगह पर हम लोगों ने वो कर लिया जो कि हम इस जगह पर करना चाहते थे। हम लोगों को अंकल का भी सीन दिखाते जो कि नीचे की तरफ लेटा हुआ था। इसी के साथ ही अब कांग याओ का फादर इस जगह पर आ जाता है और कहने लगता है बच्ची मेरे साथ चलो, आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, मैंने तुम्हें कहा था ना अनजान लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अनजान सू को कहा जा रहा था। जबकि इसी के साथ ही अब जो कांग याओ होती है, जबकि वो सारी की सारी चीजें जान चुकी थी, वो अपने फादर के हाथ को हटाते हुए बोलती है आप ये सारी चीजें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, इसीलिए अपने हाथों को मेरे से दूर रखो। ये सुनने के बाद तो उसके फादर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार हुआ क्या। जैसी वो इस जगह पर नीचे की तरफ देखते हैं अपने भाई को मरा हुआ, वो इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होकर कहने लगते हैं तुमने ये क्या किया। तभी याओ इस जगह पर कहने लगती है शांत हो जाओ, बकवास करना बंद करो, मैं इस जगह पर तुम्हारे बारे में यानी कि तुम दोनों के बारे में सारी की सारी चीजें जान चुकी हूँ। उसने मुझे सारी की सारी चीजें बता दी मरने से पहले, अब इस जगह पर तुम्हें झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही उसके फादर इस जगह पर अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे इस जगह पर एक्सप्लेन करने दो, तुमने बस इस जगह पर एक तरफ की बातें सुनी है, तुमने मेरे तरफ की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी, एक बार मेरी बातों को सुनो। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर जब वो जा रही होती है उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो इस जगह पर गालियां देते हुए कहने लगते क्या तुम समझ रही हो आखिरकार तुम इस जगह पर कर क्या रही हो, तुम्हारी मॉम की तरह तुमने भी वही किया जो कि तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ किया। वो इस जगह पर उसकी मॉम को काफी सारी गालियां देने लगता है और इसी के साथ ही कहता है जब इस जगह पर मेरा बिजनेस लॉस में आया था तब तुम्हारी मॉम ने मेरा साथ छोड़ना सही समझा और इसी के साथ ही दूसरे बंदे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। उसे लगता था इस बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजों के बारे में जानता था। और जिस दिन हम लोगों को एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि कहीं इस जगह पर तुम्हें मुझे छोड़ने के बारे में या फिर कहीं तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, लेकिन तुम्हारी मॉम ने किसी भी बात को इस जगह पर मानने से इनकार कर दिया। मैं सारी की सारी चीजें जानता था, मैं उसे बस इस जगह पर सच जानना चाहता था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, खाली इसलिए कि इस जगह पर अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा था। तो उसने इस जगह पर डायरेक्टली मुझसे कहा मैं इस जगह पर तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। और इसी बीच में हम लोगों के बीच में हाथापाई होनी स्टार्ट हो गई। तुम्हारी मॉम की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था जहां पर मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने लगातार मेरे ऊपर अटैक किया। यहाँ पर ये
वो एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ था क्योंकि उस वजह से मैं गाड़ी को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाया था और इसी वजह से वो भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैंने अपने दोनों के दोनों पैरों को खो दिया। यहाँ पर ये कहानी एक तरफ से हमें सुनाई गई है कि इस बंदे के साथ इस जगह पर गलत हुआ था, लेकिन अभी भी हम लोग दोनों तरफ की कहानी नहीं जानते। वो कहने लगता है तुम्हारी मॉम ने भी यही सब कुछ किया था और अब तुम भी यही सारी चीजें कर रही हो, तुम दोनों में इस जगह पर कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन इस जगह पर जो याव होती है वो इसी के साथ ही कहने लगती है मैं इस जगह पर वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली जो कि इस जगह पर मेरी मॉम ने किया था, जिसके साथ ही वो वापस से पीछे की तरफ मुड़ती है और अपने फादर की तरफ देखने लगती है। यहाँ पर एक पल के लिए उसके फादर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वो वापस से अपने फादर की तरफ आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पर वो रुकने की वजह से नीचे की तरफ गिर चुके थे, वो वापस से अपने आप को उठा नहीं पा रहे होते क्योंकि उनकी जो इस जगह पर स्टिक्स होती है वो नीचे गिर गई थी, जिसके साथ ही याव उनके काफी ज्यादा करीब आ जाती है, उनको सर से पकड़ने लगती है। यहाँ पर ये देखने के साथ ही सू इस जगह पर उसे रुकने को कह रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो मारने वाली है इस बंदे को, जैसे कि वो पहले भी नहीं चाहता था कि वो किसी बंदे को मारे। जिसके साथ ही वो उसको हील करने लगती है। वो थोड़ी ही देर में अपने फादर को इस जगह पर प्रॉपर्ली हील कर देती है। यहाँ पर वो एक तरीके से बदला चुका रही है, जैसे कि उस बंदे ने कहा था इस जगह पर सब कुछ तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ है, तुम्हारी मॉम की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था, जिसके साथ ही वो रो भी रही होती है। सो अब जो उसके फादर होते हैं तुरंत ही इस जगह पर खड़े हो जाते हैं और ये देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान होते हैं और बात करने लगते हैं तुमने इस जगह पर मेरे टूटे हुए पैरों को एक ही बार में ठीक कर दिया। अब इस बंदे के मन में इस जगह पर वापस से लालच आ जाता है। वो इस जगह पर बात करने लगता है अगर ये टेक्निक को अगर यूज किया जाए तो मैं काफी सारा पैसा बना सकता हूँ, काफी सारा पैसा जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मेरे पास तो इस जगह पर लॉटरी लग चुकी है, ये तो सही में इस जगह पर एक लॉटरी टिकट है। जिसके साथ ही वो अपनी बेटी की तरफ वापस से देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। वैसे मैं इस बंदे के लिए बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इस बंदे को इस जगह पर मर जाना चाहिए। ये सारी चीजों के बाद तो और तुम लोग भी अपनी फीलिंग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जबकि हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ ही कहने लगता है याओ तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मैं इस जगह पर तुम्हारा फादर हूँ, तुम सुन रही हो ना आखिरकार मैं क्या कह रहा हूँ। वो वापस से इस जगह पर कांग याओ को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार जो कांग याओ होती है खुद ही रास्ते से हट जाती है और कहने लगती है फादर मैंने कहा था ना आपको मैं इस जगह पर एक चीज दूंगी और उसके बदले में आपको इस जगह पर सारी चीजें भूलनी होंगी। आज से हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है और अगर तुम इस जगह पर मुझे मजबूर करते हो दोबारा इस बात को एक्सप्लेन करने पर तो समझ जाना इस जगह पर मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी इस जगह पर। यहाँ पर वो अपनी पावर को भी यूज कर रही होती है और अपने किलिंग पावर को भी, जिस वजह से उसके फादर काफी ज्यादा डरने लगते हैं। जब वो अपनी पावर को यूज करती है तो वो तुरंत ही अपने घुटनों के बल आकर बैठ जाते हैं क्योंकि उसके पैर इस जगह पर ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन कांग याओ के मैजिक की वजह से, जिसको देखने के साथ ही सू पूरे तरीके से हैरान होता है। जबकि दूसरी तरफ कांग याओ रोते रोते हुए कह रही होती है क्या तुम्हारा जो ऑफर था वो अभी भी इस जगह पर वैलिड है, मैं इस जगह पर तुम्हारे ऑफर को तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर स्माइल करते हुए कहने लगता है, यहाँ पर सू कहने लगता है स्माइल करते हुए तुम इस जगह पर सही कह रही हो, तुम इस जगह पर मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो जिसके बाद तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं रात से इस जगह पर सुबह हो जाती है और सुबह के सीन में सिटी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। ये लोग करंट टाइम में किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जो वो मॉन्स्टर मरा था उसकी डेड बॉडी के पास आकर सारे के सारे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और चीजों का पता लगा रहे होते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर उस जगह पर कहने लगता है आखिरकार वो इस जगह पर क्या कर रही है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो भी इस जगह पर आने वाली है। ये और कोई नहीं बल्कि लीयू है जो कि फ्यूचर में चलकर इस जगह पर गर्लफ्रेंड बनने वाली है सूखी। उसे देखने के बाद ये सारे के सारे लोग हैरान होते हैं और इसी के साथ ही सीजन 1 इसी जगह पर एंड हो जाता है और अभी तक इसका सीजन 2 रिलीज नहीं हुआ। जैसे ही इसका सीजन 2 रिलीज हो जाएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा और इस सीरीज का नाम मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहां से तुम इस सीरीज को ऑफिशियली भी पढ़ सकते हो। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।